रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ। विचार लो, इतना तो बस विचार लो, बस हो गया भजन, इतना तो बस विचार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। भैया जितने पुरुष वर्ग के पीछे बैठे आप लोग इधर आ जाइए, माताएं बहनें हाथ जगा के लिए उनको संकेत हो रही है, आप लोग उठ के इधर आ जाइए। जितने पुरुष वर्ग के पीछे बैठे इधर आ जाओ बाजू, वहाँ पीछे माताएं बहनें बैठती रहेंगी। कोई तुम्हें बुरा कहे उसे सुन कर करो क्षमा, कोई तुमको बुरा कहे उसको सुन कर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे उसे सुन कर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे उसे सुन कर करो क्षमा। संभाल लो, वाणी के सच संभाल लो, बस हो गया भजन, वाणी के सच संभाल लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। कभी साथ में बन जाए तो करो, नेकी कभी साथ में बन जाए तो करो, मन सिर बदी का भार लो, मन सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन, मन सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन की सिद्धि करो, श्वास के ऊपर धीरे धीरे प्राणायाम की स्थिति बनाओ, अच्छी संगति करो, जैसे करोगे संगत वैसी होगी रंगत। और इंद्रियों का निग्रह करो, अर्थात मन की जितनी तरंगे हैं उनको मार लो। केवल जो कुछ है संसार केवल हमारे नारायण है, उनके चरणों में मन को लगा दो। तो क्या होगा? बोले मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। बोले यही प्रश्न किया था गीता में अर्जुन ने भगवान से, जब युद्ध हो रहा था कौरवों पांडवों में। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु हमको युद्ध नहीं करना। रथ पे बैठे हुए थे, भगवान सारथी थे। बोले हमको युद्ध नहीं करना, किसको मारेंगे? हमारे गुरु को। हमारा भाई खड़ा है, कोई हमारा ससुर लगता है, कोई बहनोई लगता है, कोई साला लगता है, कोई जीजा लगता है, कोई मित्र लगता है, कोई पिता लगता है, कोई काका लगता है। इनको मार के हमको राज्य की प्राप्ति करना हो, ऐसे राज्य का क्या लाभ? भगवान कहते इसको मोह हो गया, हमको युद्ध नहीं करना। भगवान ने रथ पे से नीचे उतारा, बोले अभी हम तुम्हारे सारथी हैं, तुम हमारे गुरु बन के पीछे बैठे हो, चलो नीचे उतरो। नीचे जमीन में बैठाया, भगवान खड़े हो गए और उस युद्ध स्थल पर भगवान ने गीता का उपदेश दिया। संसार में ये काम युद्ध स्थान पर भी गीता का उपदेश हमारे नारायण ही दे सकते हैं, गोविंद दे सकते हैं। हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं अर्जुन। भगवान कहते हैं मन को विजय प्राप्त करो, मन को वश में करो, तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है। अर्जुन हंसने लगे, कहते प्रभु चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथी बलभद्रडम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन इतना चंचल है प्रभु, आप कहते हैं मन को वश में करो, कैसे कर लूं? मन इतना चंचल है, इतना हठीला है, इतना उच्छृंखल है कि मन को वश में करना एक प्रकार से तो वायु को मुट्ठी में आप बांध सकते हो, जो कि असंभव कार्य है, संभव नहीं है। कोई वायु को पकड़ सका? कोई नहीं पकड़ सका। इससे भी ज्यादा कठिन कार्य है प्रभु मन को वश में करना। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायु रिवसु दुष्करम। वायु को वश में करना तो दुष्कर कार्य है, उससे भी ज्यादा कठिन कार्य है मन को वश में करना। तब भगवान ने वही यही कहा, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। और यहां तक कहा भगवान ने, कुछ करो चाहे मत करो, मेरे चरणों में अपने मन को लगा दो, संसार सागर को भूल जाओ। जब तुम्हारे साथ मैं बैठा हूं, अच्छा है कि गलत है कि बुरा है, सब दिमाग से निकाल दो। तो धर्म से, अर्थ से, काम से, मोक्ष से, चारों पुरुषार्थों के माध्यम से अंत में भगवान ने समझाया और अंत में विराट स्वरूप दिखाया कि संसार में कोई नहीं है, सब मैं ही हूं। कंकड़ से, पत्थर से, एक अणु से लेकर परमाणु से लेकर जो भी संसार में है, सब मैं ही हूं। तुम क्या सोच रहे हो कौरव पांडव अलग है? नहीं, मेरे मुंह में देखो, कई दांतों के नीचे कौरव पांडव दबे हुए। तुम कितने बार कौरव बन चुके हो, कितने बार पांडव बन चुके हो, कितने बार तुम गुरु बन गए हो, द्रोणाचार्य जी कितने बार तुम्हारे चेला बन चुके हैं, तुमको मालूम नहीं। ये मेरी माया है। अर्जुन तुम क्या सोच रहे हो, तुम इनको मारोगे? संसार में कोई जन्म नहीं लेता तो उसको मार नहीं सकते। पैदा भी मैं ही करता हूं, मारता मैं ही हूं। केवल संसार में मनुष्य का कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हान। विधि अर्थात भगवान के हाथ में 6 चीजें हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश। अब बताओ इन 6 के अलावा संसार में कुछ है? सब तो भगवान के हाथ में। तो तुम्हारे हाथ में भगवान ने दिया क्या? हानि भगवान ही करते, लाभ भगवान देते, जीवन भगवान दे रहे, मारते भगवान है, भगवान अपयश भगवान दे रहे, यश भगवान दे रहे, सम्मान भगवान दे रहे। अब सब तो संसार का सब इसी में आ गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। बड़े ध्यान से सुनिएगा भक्तों,
छह चीजें भगवान के पास, अर्थात छह के अलावा संसार में बचा क्या? कुछ नहीं बचा। भगवान ने तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं दिया है, ऐसा भी नहीं भगवान ने दिया। एक चीज भर तुमको दी हाथ में भगवान ने, क्या दी? अब बताओ, आप कमा रहे, खा रहे, पहन रहे और ऐसा भगवान की इच्छा से कर रहे सब कुछ। अब आपके पास भगवान ने दिया क्या करने को? तो भगवान ने एक चीज तुमको दी है, इच्छा। इच्छा पे भगवान का कोई बस नहीं चलता। आपकी इच्छा होती है तो रसगुल्ला खाने का मन करता है, आपकी इच्छा होती है तो पान खाने का मन करता है, आपकी इच्छा होती है तो मदिरा पीने का मन करता है, आपकी इच्छा होती है तो मंदिर जाने का मन करता है, आपकी इच्छा होती है तो झगड़ा करने का मन करता है, आपकी इच्छा होती है तो तीर्थ करने का मन होता है, आपकी इच्छा होती है तो संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गुरु की सेवा, कथा सुनकर भगवान की सेवा। ये इच्छा है। केवल भगवान ने आपको एक चीज दी है जिस पर भगवान का कोई अधिकार नहीं, वो आपकी इच्छा है। उस इच्छा को भगवान कह रहा है, उस इच्छा को मेरे चरणों में लगा दो, उस चाह को, उस इच्छा को मेरे चरणों में लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और तुम क्षत्रिय हो, अर्जुन। क्षत्रिय का धर्म होता है राज्य की रक्षा करना, इस दुष्टों से, इन राक्षसों से। दुर्योधन को अच्छा समझते हो क्या? जनता को लूट खाएगा ये जिस दिन राजा बनेगा, और तुम्हारे पिता का अधिकार था राजा बनने का। और हमें मालूम है कि तुम्हारे ये जो काका जी हैं धर्मराज, धृतराष्ट्र जो बैठे हुए हैं ये तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन इनके आंखों पर जो पट्टी बनी हुई है ये अंधे हैं। आंखों से भी अंधे नहीं, मन से भी अंधे हो गए। पुत्र ने इनको बिल्कुल बातों में ले लेकर इनको अंधा कर दिया, अंदर से भी बाहर से भी। पूरा राज्य को ये खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। इनकी हत्या करने में कोई दोष नहीं। तुम क्षत्रिय हो। जब अर्जुन को ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया, अर्जुन बिल्कुल प्रसन्न चित्त हो गए, भगवान को प्रणाम किया, युद्ध करना प्रारंभ किया। तो संसार में मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही नरक में ले जाता है। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश है। जब आप कोई गलत कार्य करते हो, जैसे कोई नौकरी करता है, सर्विस करता है, किसी अधिकारी पद पे बैठा है, नेता है, बड़े पद पे बैठा है, कोई गलत कार्य करता है, 2 नंबर का पैसा लेता है, रिश्वत लेता है, तो उसकी आत्मा उसको रोकती है। या कोई व्यक्ति परिस्त्री का मन करता है, झूठ बोलता है, तो उसकी आत्मा कहती है ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मन कहता नहीं, पैसा नहीं आएगा तो ये 10 बाल बच्चे पैदा करे, ये कैसे पल है कि नहीं? करते कि नहीं करते? तो मन कहता है गलत करो, और आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश है। तो आत्मा कहती नहीं महाराज ये गलत कार्य है। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश, इसलिए वो टोकती है। तो भगवान रोकता जरूर है एक बार। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मन के ऊपर विजय प्राप्त करो, और ये जो मैंने यम, नियम, संयम, आसन, प्राणायाम बताए हैं, इस पर ध्यान दो, आपकी मुक्ति हो जाएगी। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर सुखदेव जी से प्रश्न किया, हे महाराज, इस सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? इस सृष्टि किसने बनाई, किस प्रकार बनाई? इस सृष्टि में पहले कौन था, और सृष्टि में कौन, इसकी आधारभूत शक्ति कौन है? सृष्टि विषय प्रश्न किए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन ध्यान से सुनो। बोले संसार में कुछ भी नहीं था। जय जय श्री राम। बोले संसार में कुछ भी नहीं था, केवल भगवान थे। निराकार ब्रह्म परमात्मा था, जिसका कोई स्वरूप नहीं होता। उसने नारायण का स्वरूप धारण किया। नारायण किसे कहते हैं? नार धन अयण इति नारायण। नार का अर्थ होता है जल,
अरण अर्थात मकान, रहने का स्थान। तो भगवान क्षीर सागर में शेष की सैया पर निवास करते हैं, इसलिए विष्णु भगवान का नाम नारायण पड़ गया। बोले उस शक्ति ने नारायण का स्वरूप धारण किया। इस संसार में कुछ भी नहीं था, वो शक्ति ही थी, पर ब्रह्म परमात्मा था, और अंत में वही बचता है। भगवान नारायण ने मन से इच्छा की तो उनकी नाभि में से एक कमल के पुष्प की उत्पत्ति हुई। उस कमल के फूल में से एक व्यक्ति की उत्पत्ति हुई। एक पुरुष निकला, वह पुरुष चारों दिशाओं में देखता है, और चारों दिशाओं में देखने से उसके चार मुख हो जाते हैं। चतुरानन अर्थात ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। बोले चतुरानन भगवान की। चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी ने देखा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बार बार उस कमल के डंठल में अंदर जाए, तंतु में बाहर निकले, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। तो दो शब्द वहां पर सुनाई दिए, तप करो, तप करो, तप करो। तो तप करने में विलीन हो गए ब्रह्मा जी। हजारों वर्ष, कई सदियों उन्होंने साधना की, तब नारायण ने दर्शन दिए। बोले तुम मेरे नाभि से उत्पन्न हुए हो, तुम ब्रह्मा हो, और तुम इस सृष्टि का विस्तार करो। तो उस समय पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। फिर स्थावर, जंगम, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायु की उत्पत्ति की। जो अंडे में से उत्पन्न होते वो अंडज कहलाते हैं। जो पिंड अर्थात मां के गर्भ से उत्पन्न होते वो पिंडज कहलाते हैं। उद्भिज जो जमीन में से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज, जरायु जो आकाश में से गिरते हैं। कई लोग बारिश, कोई जीव जंतु कीटाणु देखो गिरते ना बारिश में, केचुआ इत्यादि। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की, सृष्टि का विस्तार किया। और ब्रह्मा जी ने आगे चलकर क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, इन 5 तत्वों से मानव शरीर की उत्पत्ति की। सबसे पहले 2 प्रकार की सृष्टि होती है। एक होती है मैथुन सृष्टि और एक होती है मानसिक सृष्टि। मैथुन सृष्टि जो वर्तमान में चल रही है, जैसे संतान उत्पत्ति की जाती है। दूसरी होती है मानसिक। भैया आवाज बढ़ी थोड़ी, कहा भैया सांडवाज आवाज बढ़ा बेटा। तो इन्होंने क्या किया, मानसिक अर्थात जो सोच लोगे तो उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने सोचा तो 4 पुत्रों की उत्पत्ति की। मैंने कल बताया था, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 पुत्रों की उत्पत्ति की। इन्होंने से कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो, विवाह इत्यादि करो, सब कुछ करो। वो कह लगे पिताजी हम ना विवाह करेंगे ना हम सृष्टि का विस्तार करना। बोले क्यों? बोले 2-4 माला जो भगवान की नाम की ले लेते सब छूट जाएगी। संसार सागर में बस भगवान की बनाई हुई माया में जहां बच गए, कहने लगे स्त्री अर्थात माया, और माया में फंस गए थे, भजन बंद। हम नहीं करना चाहते विवाह। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। बोले अच्छा, पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिए, जाओ जो 5 वर्ष के बालक हो जीवन भर ऐसे ही फिरते रहोगे, नंगे धुरंगे, बिल्कुल नग्न अवस्था में घूमते रहोगे, इससे ज्यादा कभी तुम्हारी आयु बढ़ेगी नहीं। कर लो जितना जब करना है। भाई गए सभी लोग और बद्रीनाथ में जाकर समाधि में समाधिस्थ हो गए। आगे चल के सृष्टि का विस्तार किया। मनु शतरूपा को उत्पन्न किया। स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु अर्थात ब्रह्मा जी के स्वयं मन से इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इनका नाम स्वयंभू मनु रखा गया। ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। शतरूपा, शतरूपा का नाम शतरूपा क्यों पड़ा? ये सत अर्थात 100 प्रकार का रूप धारण कर सकती थी। गाय बन गई तो गाय की उत्पत्ति कर दी। जिस भी जीव जंतु का, तोता बन गई तोता की उत्पत्ति कर दी, कौआ बन गए कौआ की उत्पत्ति, जो भी रूप धारण कर ले उसकी उत्पत्ति कर देते थे। आप लोग कहते हैं ना कि पहले एक व्यक्ति ने कहा महाराज एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैंने कहा बोलो। लोग मनोविनोद भी करते हैं, महाराज से हंसी मजाक भी करते हैं। महाराज ये बताओ मुर्गी कहां से, मुर्गा कहां से आया? हमने अंडे से। बोले अंडा कहां से आया? मुर्गी से। मुर्गी कहां से आई? अंडे से। बोले अंडा कहां से आया? मुर्गी से।
बोले महाराज तो पति को अंत का है। हमने बेटा तुमने कहो कथा सुनी हो भगवान की, कहो पुराण पढ़े हो तो पता चले कहां से कैसे उत्पत्ति हुई। बोले गेहूं कहां से आया? बोले बीज से। गेहूं का जो बीज होता है, बीज कहां से आया? बोले गेहूं से। बोले इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? भाई कथा सुनो तो पता चले। बोले हाथी की उत्पत्ति कहां से हुई? हथनी के गर्भ से। बोले हथनी कहां से आई? बोले गर्भ से। गर्भ कहां से आया? हथनी के अंदर से। ये क्रम चलता जाएगा। बोले इसीलिए शतरूपा की भगवान ने उत्पत्ति की, ये कि 100 कई सैकड़ों रूप ये धारण कर सकती, इसलिए इनका नाम था शतरूपा। जिस रूप में ये अवतरित हो जाए उस वहां से वह प्रजाति शुरू हो जाती थी। मुर्गी बन गई, मुर्गी ने अंडा देना चालू होगा, मुर्गी की प्रजाति शुरू हो गई। हथनी बन गई, हथनी ने बच्चे पैदा करना प्रारंभ कर दिया, हथनी की हाथी की प्रजाति शुरू हो गई। सिंहनी बन गई, शेर की उत्पत्ति कर दी। इस प्रकार से इन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। शतरूपा आगे चलेगी, इनके 2 पुत्र और 3 पुत्री भी हुई। उत्तानपाद एक पुत्र का नाम था, प्रियव्रत दूसरे पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं इनकी हुई। पूरा सृष्टि का विस्तार बताया, कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ। बहुत बड़ी कथा है सृष्टि के विस्तार की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये तो आपने प्रश्न किए तो मैंने आपको उत्तर दिए, एक प्रश्न मैं करता हूं, अब आप उत्तर दीजिए। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज मेरे में इतनी कहां क्षमता कि आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। बोले नहीं नहीं, जो तुम्हारे मन में हो तो बोल। बोले ठीक है। बोले ये बताओ भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा परीक्षित सोचने लगे और धीरे धीरे कहने लगे महाराज, राजा बात तो ठीक है, भगवान जल्दी उसको मिलते होंगे जो पढ़ा लिखा होता होगा, बहुत विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो। बोले गजेंद्र कौन सा पढ़ा लिखा था? सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो तो हाथी था, वो कहां पढ़ने लिखने गया, उसको भगवान की प्राप्ति हुई। बोले तो भगवान ये देखते होंगे कि सुबह 5 बार स्नान करे, दोपहर में स्नान करे, रात्रि में स्नान करे, देवन पूजन में लगा रहे। जो स्नान करता रहता होगा दिन भर, उसको मिलते होंगे भगवान। बोले कोल भील जंगलों में कई वर्षों स्नान नहीं करते, भगवान का चरणों तक पानी पीकर भगवान का दर्शन प्राप्त किया केवट में। वो कौन सा रोज स्नान करता था? कोल भील कैसे स्नान करते थे? बोले तो अवस्था देखते होंगे बूढ़े, जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, जिनके पास कहते थे, हम लोग कहते कागज की देखी और बूढ़े लोग कहते अनुभव की देखी, तो अनुभव को ज्यादा बड़ा माना क्या शास्त्रों में? बोले जो अनुभवी लोग हैं उनको भगवान मिलते होंगे जल्दी, जो बूढ़े हैं वृद्ध हैं। बोले प्रहलाद जी और ध्रुव जी कौन से बड़े लिखे बड़े थे, 4-4, 5-5 वर्ष की आयु थी, भगवान का साक्षात्कार हो गया। बोले तो भगवान जाति बिरादरी थी, देखते होंगे कि पंडित जी को जल्दी मिल जाते होंगे और साहू जी को बाद में मिलते होंगे, है कि नहीं? सुखदेव जी कहते हैं भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोले दासी पुत्र थे विदुर जी, उनके घर में आके भगवान ने केले के छिलके खाए हैं। बोले अच्छा। व्याधस्य तरणम ध्रुवस्य चावयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातर्विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम किं तत्सुदां नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। माधव को तो केवल भक्ति प्रिय है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जीव हो, जंतु हो, नाग हो, किन्नर हो, पिशाच हो, कोई भी व्यक्ति हो, भगवान को तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान तो केवल प्रेम के प्यारे हैं।
अन्यत्र जो धर्म है वो कहते हैं फलाने से डरो, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे जो गोविंद है, हमारे जो गोपाल माधव, कहते हैं केवल राम ही केवल प्रेम प्यार, मुझसे प्रेम करो। यदि कोई अब पुत्र अपने पिता से डरेगा तो कभी मन की बात कह सकता है क्या? कह सकता है? नहीं। हाँ, पिता यदि पुत्र और पिता में यदि प्रेम का संबंध है तो एक एक बात पुत्र अपने पिता को बताएगा। तो प्रेम होना चाहिए। बोले माधव प्रेम प्रिय, माधव तो प्रेम के प्रिय हैं। बोले यदि तुम कहते हो जाति बिरादरी देखते हो तो विदुर जी के घर जाकर, बोले कैसे महाराज, ये कथा हमको जरूर सुनाइए। भगवान ने बताओ दासी पुत्र के यहाँ जाकर केले के छिलके खाए, कैसे खाए? बोले ध्यान से सुनो। बोलो कौरव और पांडवों में युद्ध होने के पूर्व कौरव पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। यह बात विदुर जी जो महामंत्री के पद पर बैठे हुए थे, विदुर जी को महामंत्री बनाया था दुर्योधन ने। दासी के पुत्र थे लेकिन बुद्धि के बड़े तीव्र थे, निर्णय लेने की क्षमता बड़ी अद्भुत थी इनमें। ये देखते हुए दुर्योधन ने महामंत्री का पद दे दिया इनको अपने राज्य में। और दुर्योधन का काम यही था, दिन रात पांडवों को मारने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहना। बिल्कुल षड्यंत्र ही रचता रहता था। एक दिन इसने लाक्षागृह बनवाया, लाख इसको चूड़ी में भरते ना लाख, उसमें बहुत जल्दी आग लगती है, और उसके ऊपर टेंट पेंट करवा दिया। बोला बहुत अच्छा महल है, अच्छा घर है, इसमें निवास करो। और रात्रि में सो रहे थे और षड्यंत्र रचा था कि आग लगाना है, इनको जलाना है। विदुर जी को ज्ञान हुआ, भान हुआ, और यह कहां गए? धृतराष्ट्र के पास। क्या कहते हैं राजन? यदा तू राजा स्वसुतान साधुना भूषण धर्मन विनाष्ट दृष्टि। राजन आपकी तो आंख जो बाहर से बंद है, क्या आप अंदर से भी नेत्रों को बंद करके बैठे हो? बोलने में बड़े कटु थे। राजा से ऐसा कोई कह सकता है? आजकल तो चाटुकारिता ज्यादा चलती है। मुख्यमंत्री के सामने कोई मंत्री हाँ कुछ कह सकता है क्या? या कलेक्टर के सामने बाबू कुछ कह सकता है? बताइए। लेकिन महामंत्री या तुरंत जाके गए, महाराज आपकी तो मैंने सुनी थी आंखों बाहर से आंखें बंद है, हमें लगता है भीतर से भी बंद करके बैठे हो। बोले ऐसा क्यों बोलते हो? बोले तुम्हारा दुष्ट पुत्र दुर्योधन लाक्षागृह बनाकर आपके ही भाई के पुत्रों को जलाने का षड्यंत्र रच रहा है। आपको शोभा नहीं देता ये, आप शांत बैठे हो। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि एक नगर को उजाड़ने से पूरा राष्ट्र का भला होता है तो उजाड़ देना चाहिए उसको। एक गांव को उजाड़ने से पूरे प्रदेश का भला होता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए, कोई दोष नहीं लगता। और एक मकान के गिराने से यदि शहर का भला होता है तो गिराने में कोई दोष नहीं, गिरा दो। ऐसे ही यदि खानदान में कोई एक व्यक्ति नालायक पैदा हो जाए, उसका त्याग करना पड़े खानदान को बचाने के लिए, तो त्याग करने में कोई दोष नहीं लगता। दुर्योधन का तत्काल त्याग कर दो। इस शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है। वहीं बाजू में खड़ा था दुर्योधन, ये सब सुन रहा था। आकर तुरंत धुतकार का कहता है कि दासी के पुत्र नालायक, मेरे ही दुष्ट, मैंने महामंत्री बनाया, एक दासी के पुत्र खाने को नहीं था तुम्हारे घर में, दोनों समय के भोजन के लिए तुम घूमते फिरते रहते थे, महामंत्री बनाया और मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता को भड़काते हो। जाओ तुमको महामंत्री के पद से बर्खास्त करते हैं। धृतराष्ट्र बैठे बैठे सब सुन रहे, कुछ नहीं बोल सके। क्यों? बाहर की आंखें तो भगवान ने बंद कर रखी, अंदर की पुत्र के मोह ने बंद कर दी। त्याग कर दिया। बेचारे नगर के बाहर जाकर एक पर्णकुटी बनाकर विदुर विदुरानी रहने लगे। सब षड्यंत्र रच के मारने के प्रयास कर लिए। अंत में भगवान शांति दूत बनकर आए कि ये युद्ध चाहता है, लेकिन युद्ध की विभीषिका बहुत भयंकर होती है।
भगवान वहां पर क्या बनकर आए हैं? आज हस्तिनापुर में आ रहे हैं शांति दूत बनकर। दुर्योधन जानता था कि जिसके पक्ष में ये माधव होगा उसको फायदा ज्यादा मिलेगा। इसके पास चतुरंगनी सेना भी है, ये भी है। लेकिन आगे हुआ क्या? भगवान ने शर्त रख दी, मैं युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मुझे ले लो या चतुरंगनी सेना ले लो। तो दुर्योधन ने चतुरंगनी सेना ले ली और अर्जुन को केवल भगवान की प्राप्ति हुई। अब तो युद्ध होना ही वाला था। भगवान ने सोचा चलो एक बार और शांति दूत बनकर जाते हैं। भगवान गए तो हस्तिनापुर को सजवाया गया, बंधन वार बनवाए गए, जगह जगह कलश रखवाए गए। दुर्योधन सोचता है आज माधव आ रहा, हो सकता है भी हमारे पक्ष में आ जाए। तो बड़ी सेवा के लिए बड़ा सिंहासन बनाया गया कृष्ण भगवान के लिए। कई मंत्रियों को, राजाओं को, सबको बैठाया गया और अपने पिता के पास में बैठ गया। जैसे भगवान का नगर में प्रवेश किया, स्वस्ति वाचन पंडित जी लोग आरती उतारे भगवान की, और नगर के बाहर क्या देखा? विदुर जी का घर है। भगवान समझ गए दुष्ट ने बाहर निकाल दिया। वहीं से हाथ जोड़ा और प्रेम से इशारा कर दिया, चिंता मत करो। विदुर जी वहीं से हाथ जोड़ के, प्रभु अंदर आपके दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए यहीं से प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी लौट के आऊंगा, आपके घर पे ही आऊंगा। विदुर जी कहते हैं कि कुछ कहा है भगवान ने, चलो अंदर जाके देखते क्या होता है, क्या निर्णय होता है युद्ध का। भगवान गए, बड़ा भगवान को माला आला पहनाई। दुर्योधन ने बड़ा स्वागत सत्कार, बैंड बाजे पार्टी सब राम जितना भी होता है सब स्वागत सत्कार किया और आसन पर बैठाया। अंत में भगवान ने कहा दुर्योधन ये बताओ पांडु तुम्हारे कौन है? बोले काका। अच्छा, बोले काका है? बोले हाँ जी। बोले तो पांडु के जो पुत्र हैं वो तुम्हारे भाई हुए? बोले हाँ जी। तुम्हारे पिता के भतीजे हुए? बोले हाँ जी। बोले तो राज्य में आधा अधिकार उनका भी होगा? बोले ना जी, बिल्कुल नहीं होगा। बोले क्यों? बोले क्यों नहीं होगा? बोले इसलिए नहीं होगा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नौकी के बराबर भी उनको एक जमीन नहीं देना चाहता। भगवान ने कहा ऐसा करो, युद्ध तुम नहीं जानते हो, तुमने स्कूल में पढ़ा होगा युद्ध होता है, युद्ध की विभीषिका भी तुमने नहीं देखी है। युद्ध छोड़ दो, आधा राज्य मत दो, 5 पांडव हैं, इनको एक एक गांव दे दो, वहीं अपना गुजर बसर चलाते रहेंगे, राज्य करते रहेंगे। बोले नहीं, सूचग्रैव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर मैं जमीन भी नहीं दूंगा, युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं युद्ध की विभीषिका जानते हो? कितनी महिलाएं विधवा हो जाती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितने रोग दोष फैल जाते हैं, रक्त से भूमि रंजित हो जाती है। जैसे भगवान ने कहा तुमने केवल स्कूल में पढ़ा युद्ध कैसे होता है, युद्ध की विभीषिका मैंने देखी है, कितने युद्ध मैंने किए हैं। तुमको आधा राज्य आज 5 गांव देने पड़ेंगे तो तिलमिला गया दुर्योधन। कहने लगा तुम क्या समझते हो, द्वारकाधीश ज्यादा भी उनके पक्ष में बोलोगे तो तुमको भी जेल में डाल देंगे। और सैनिकों से कहता दुर्योधन, इशारा करता है चलो इसको पकड़ो, द्वारकाधीश को जेल में डाल दो। जैसे ही सैनिक भगवान को पकड़ने के लिए उठते, भगवान क्रोधावस्था में खड़े होते हैं और सुदर्शन चक्र बाहर निकाल लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दुर्योधन ने जैसे ही देखा कि सुदर्शन चक्र निकला, मतलब अब अंत समय आ गया। धृतराष्ट्र ने हाथ दबाया दुर्योधन से, नालायक तुमको मालूम नहीं है कौन है, 2 मिनट में तुम्हारा अंत कर देगा, जाके क्षमा प्रार्थना करो। दौड़ा गया, चरणों में गिरा, अरे प्रभु क्षमा कर दीजिए, गलती आप जानते हो, दंड तो हूं, वाणी से थोड़ा सा कठोर हूं, लेकिन हृदय से कोमल हूं। भगवान कहते हैं देखो दुर्योधन, मैंने कभी तुमको दुर्योधन नहीं माना, हमेशा सुयोधन माना है। तुम मुझे जेल में डालना चाहते थे। भगवान कहते आज तक पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो मुझे बंधन में डाल ले युद्ध करके, तुम मुझे जेल में डाला। महाराज क्षमा कर दीजिए, मैं वो दंड हूँ बचपन से, आप जानते तो हैं। और क्षमा प्रार्थना करने लगा और कह रहा ये सब छोड़िए, मैया ने, गांधारी मैया ने आपके लिए बिल्कुल
56 प्रकार के भोग बनाए हैं, आप भोजन के लिए चलिए। क्या यहाँ राजपाट की बातों में लगे, तो संसार सागर लगा रहता है। इसने बात पलट दी। चलिए 56 भोग बनाए, भोजन इत्यादि किया जाए, ये तो लड़ाई झगड़े की बात है, संसार सागर लगा रहता है। छोड़िए ये सब बात, चलिए। हाथ पकड़ा भगवान का और भोजन के लिए ले जाने लगा। तो भगवान क्या कहते हैं, देखो भैया, भोजन 2 ही अवस्था में करना चाहिए। बोले क्यों, किन अवस्था में? या तो बहुत तेज भूख लगी हो और मरने वाले हो, आप मरने ही वाले हो तो कहीं भी भोजन कर लो। जैसे एक बार पृथ्वी पर दुर्भिक्ष पड़ा था, खाने के लिए अन्न था ही नहीं, ना फल थे, ना वृक्षों में पत्ते थे, अन्न भी नहीं हुआ था, बारिश भी नहीं हुई थी कई वर्षों लगातार, कुछ भी नहीं बचा था पृथ्वी पर, सब लोग मर रहे थे, जीव जंतु सब मरते जा रहे थे। तो अगस्त मुनि ने क्या देखा कि अब हम मर जाएंगे, तो एक कुत्ता जा रहा था, कुत्ता को मार के खा गए। बोले यदि शरीर में प्राण रहेंगे तो प्रायश्चित कर लेंगे, बचेंगे ही नहीं प्राण तो क्या करेंगे? जब आप मरने वाले हो तो जो कुछ मिले, यदि भोजन के बिना मर रहे हो तो कुछ भी मिले तो खा लो, कोई दोष नहीं लगता। या सामने वाले के मन में बहुत श्रद्धा हो, प्रेम हो, तो वहां भी कुछ खा लो, कोई दोष नहीं लगता। भगवान कहते देखो दुर्योधन, मुझे भूख नहीं है और तुम्हारे मन में कोई विशेष श्रद्धा नहीं है, अभी जेल में डाल रहे थे, अब भोजन के लिए पूछ रहे हो, इसलिए भोजन वोजन तो करना नहीं। हाँ एक बात जरूर है, मेरा निमंत्रण तो पहले ही आ गया था। बोले किसके यहाँ से? बोले विदुर जी के यहाँ भोजन का निमंत्रण। विदुर जी खड़े खड़े बाहर सुन रहे थे। अरे मैंने कब निमंत्रण दिया, मैंने कब निमंत्रण दिया? बोले वहां भोजन है। बोले दुर्योधन कहता है भोजन क्या कराएगा, उसको कुछ खाने के लाले पड़े, मैंने भगा दिया यहाँ से, बाहर पणकुटी बना के रह रहा है, फूल बेलपत्री खा के तो काम चला रहा, आपको क्या भोजन कराएगा? भगवान कहता देखो भैया ये सब हम नहीं जानते। बोले आप तो डायरेक्ट हमारे यहाँ आए सीधे, वो आपको कहाँ मिल गया? बोले पत्र भेज दिया था, हमारे द्वारका में ही पहले ही पत्र भेज दिया था उसने कि महाराज जब भी आओ प्रभु तो भोजन हमारे यहाँ होंगे, हमने स्वीकार कर लिया था। बोले हाँ बिल्कुल, आप क्या भोजन करेंगे? दुर्योधन कहता देखते क्या भोजन कराता है, खाने के तो लाले पड़े। भगवान कहता ये सब तुम छोड़ो, तुम्हारा विषय नहीं, हम जा रहे हैं। अब जैसे विदुर जी ने सुना अरे प्रभु तो भोजन करने के लिए आ ही रहे हैं, कोई अवश्य आएंगे, झूठ नहीं बोलते हैं। विदुर जी तुरंत रोने लगे, नेत्र सजल हो गए, मेरा गोविंद, मेरा गोपाल, मेरा माधव जरूर मेरे यहाँ भोजन करने आएगा। बोले जानते तो माखन मिश्री खाने वाले हैं, इनको मैं क्या खिला सकता हूँ? तो तुरंत बाजार गए, दौड़े 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 दौड़े, लड्डू खरीदा, माखन मिश्री सब एक थाली में सजाया, और खरीदते खरीदते बाजार में लगे, जब तक भगवान घर पे पहुंच गए। विदुरानी जी घर में स्नान कर रही हैं, और स्नान करते करते भगवान का भजन करते 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 हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे सीताराम, हे सीताराम, हे राधे श्याम, भगवान का भजन करते हैं, स्नान कर रही है। और जैसे ही बाहर से आवाज आई, भगवान भक्त के घर में जब प्रवेश करते हैं, जैसे हम लोग मंदिर के घर में मंदिर जाते तो पहले जूता चप्पल बाहर उतारते हैं ना, ऐसे ही भगवान ने अपने पादुकाएं बाहर उतार दी और दरवाजे पर खड़े हो गए और सांकड़ को खटखटा रहे हैं। कहते हैं काकी दरवाजा खोलो, काका जी दरवाजा खोलो, मैं आपका कन्हैया आ गया हूं। विदुरानी जी ने जैसे सुना, अरे ये तो मेरे माधव की आवाज है, ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, मेरे द्वारकाधीश की आवाज है। जिस अवस्था में स्नान कर रही थी, गीली अवस्था में ही आधे वस्त्र पहने, आधे वस्त्र वहीं छूट गए, भगवान की माया में आवाज में मोहित हो गई और द्वार पर पहुंची। जैसे दरवाजे खोले, सामने माधव खड़े हैं, रोने लगी, नेत्र सजल हो गए। रोते रोते भगवान का मुखारविंद देखा। आज जिनको मैं 24 घंटे अपने स्मरण शक्ति में जिनका ध्यान करती थी, आज मेरे दरवाजे पर नंगे पैर खड़े हैं। अरे प्रभु चरण पादुका है तो पहन लो। भगवान कहते हैं जिस प्रकार व्यक्ति मेरे मंदिर में आता है, जूता चप्पल उतार कर आता है, पादुकाओं का त्याग कर कर आता है, वैसे ही मैं अपने भक्त के घर पर भी कभी पादुका पहन के नहीं जाता। वो काकी ये तो मेरा घर है, घर के अंदर थोड़ी जूता चप्पल पहन के आते हैं।
आजकल तो भोजन कक्ष में, पूजन कक्ष में भी जूता चप्पल पहन के जाते हैं, भोजन भी बनाते हैं। काकी जैसे ही देखा कि अरे काकी तो गीले वस्त्र पहने, आधे अधूरे वस्त्र पहने, भगवान ने अपना पीतांबर निकाला, काकी के ऊपर डाल दिया और हाथ जोड़ के काकी को प्रणाम करते हैं। तो काकी भाव विह्वल हो गई, रोने लगी। अरे कन्हैया आ गए? अरे भगवान कहते अंदर नहीं बुलाओ। हाँ हाँ मैं भूल गई, चलो अंदर। भगवान का हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। जैसे ही अंदर ले गई तो आंगन में ले गई। आंगन में क्या देखा? हाँ बैठ जाओ उधर। अब अरे नहीं यहाँ गंदगी है, इस कोने में बैठ जाओ। अरे यहाँ तो कचरा पड़ा हुआ है। हाँ पूरे आंगन में हाथ पकड़े, आगे आगे काकी, पीछे पीछे माधव। 3 चक्कर पूरे आंगन के जगा दिए, कहीं बैठाने के लिए जगह नहीं मिली। क्यों? भाव इतने अच्छे हैं। एक पाटा रखा था, उठाकर लाई, उल्टा बिछा दिया, बोले माधव बैठ जाओ। भगवान ने देखा काकी मुझे देखकर रो रही है, भूल गई पाटा सीधा है कि उल्टा है। भगवान ने स्वयं सीधा कर लिया और बैठ गए। जैसे ही बैठ गए, भगवान कहते हैं काकी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ भोजन का प्रबंध करो। मध्याह्न काल हो गया, प्रातः काल से कुछ भोजन को ला। काकी हाँ मैं बिल्कुल लाती। भोजन कक्ष में गई तो कभी ये बर्तन इधर देखें, कभी वो बर्तन इधर देखें, कभी तवेली, कभी ये, कभी वो। घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं। बैठी बैठी भोजन कक्ष में गिर पड़ी और रोने लगी। बताइए आज मेरे यहाँ मेरे प्रभु आए और भोजन मांग रहे, खिलाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं मेरे यहाँ। मैं कैसी अभागा हूं, ये भोजन को, अन्न का दाना भी भगवान को नहीं खिला सकती। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। ऐसे प्रभु जिनकी साधना करते करते कई जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, एक छवि का दर्शन नहीं होता। आज हमारे आगे करा एक अन्न का दाना, भोजन करा दो, अन्न का दाना नहीं। मैं कैसी अभागा हूं। तुरंत कदली बन गई, वहां से कुछ केले के फल तोड़ कर ले आई और उनको धो धाकर बिल्कुल सामने एक पत्तल परोसी और भगवान को देखती है। भगवान काकी को देखकर रो रहे, विदुरानी को देखकर रो रहे और विदुरानी की भगवान के मुखारविंद को देखकर रो रहे, एक दूसरे को देखकर रोती जा रहे हैं। और माधव खाओ ना, ये केले के फल खाओ, बहुत मीठे हैं। हमारे यहाँ जो कदली बन उससे ज्यादा मीठे पूरे संसार में कदली के फल नहीं मिलते। तो केले का जो फल था ना अंदर का हिस्सा, वो नीचे रख दिया और पत्तल में केले का छिलका रख दिया। अब भगवान उसी छिलके को उठाकर खाते जा रहे हैं। अब भगवान कह रहे वाह कितने कितने मीठे कदली के फल हैं। मैंने जीवन में संसार में कभी इतने मीठे कदली के फल नहीं खाए। भगवान कहते हैं मेरे 2 पूर्ण अवतार हुए, एक कृष्ण अवतार और एक राम अवतार। राम अवतार में मैंने सबरी के जैसे जूठे बेर कभी मीठे नहीं खाए, क्योंकि भाव था उसमें। और इस अवतार में कदली के फल इतने मीठे कभी नहीं खाए। छिलके खा रहे, कदली के फल क्या खा रहे। और क्या कह रहे काकी इतने मीठे कदली के फल मैंने जीवन में खाए नहीं। आहा और खाओ ना, बहुत मीठे हैं माधव, खाते जाओ। भगवान ने 1-2 नहीं खाए, 30, 40, 50 खा गए भगवान। विदुरानी जी रोती जा रही, खिलाती जा रही। बाहर से आवाज आई, देवी दरवाजे खोलो, जल्दी खोलो, देखो माधव द्वारकाधीश आने वाले हैं, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो। मैं देखो थाली में उनके लिए माखन मिश्री लड्डू लेकर आया हूँ बाजार से। विदुरानी ने ऐसे सुना स्वामी आए हैं, दौड़े दौड़े गई बाहर, दरवाजा से देखा, जल्दी जल्दी चौक पूरो, यहाँ पर जल्दी गोबर लगाओ और चौक पूरो, अभी प्रभु आने वाले हैं, उनके लिए देखो माखन मिश्री लड्डू पेड़ा सब लेकर आया हूँ, जल्दी जल्दी चौक पूरो, आरती की थाली लगाओ, माला इत्यादि फूल का प्रबंध करो। विदुरानी जी कहती है आए नहीं, 1 घंटा पहले पधार चुके हैं। आ गए, तुमने कुछ जलपान कराया? देवी क्या हो कराओ, घर में तो खाने के लिए अन्न का दाना नहीं, तुमने क्या खिलाया? कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? खाली पेट पानी नहीं देना चाहिए, पेट में दर्द हो जाता है, कुछ खिलाया? विदुरानी जी कहते हैं हाँ वो कदली बन जाकर मैं फल लेकर आई थी, वही खिलाए। विदुर जी गए थाली लेकर, आंगन में देखा तो भगवान
बैठे मैंने जितने छिलके रखे थे खा रहे हो, आहा काकी इतने मीठे कदली के फल कभी जीवन में नहीं खाए। इतने मीठे कदली के फल मैंने जीवन में नहीं खाए काकी, आहा आनंद आ गया। मित्र जी देख रहे केले के छिलके खा रहे हैं, केले के फल तो नीचे पड़े और कह रहे इतने मीठे कदली के फल। विदुर जी ने थाली सामने रखी है, भगवान के चरणों में गिरे, कहते हैं माधव हम जानते आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि नहीं जान सकते, हम लोग तो अज्ञानी मूर्ख कैसे जान सकते हैं। बताइए आप कदली के छिलके खा रहे हो, बोले इतने मीठे कदली के फल कभी नहीं खाए। भगवान ने देखा आहा ये कदली के छिलके, मुझे तो मालूम ही नहीं, जो कागी दे रही थी सो मैं खाता जा रहा था। विदुर जी चरणों में गिरकर रोने लगे, कहते हैं कि माधव क्षमा कर दीजिए, हमने कदली के छिलके आपको खिलाए। भगवान कहते हैं कि विदुर जी चाहे छिलका हो चाहे फल हो वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस भाव से आप काकी जी खिला रही थी ऐसा भाव मुझे बहुत ही कम खिलाने वाले को मिलता है। ऐसा भाव जो उनका था वो भाव मुझे बहुत कम मिलता है। मैं तो भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। संसार में केवल भाव का ही खेल है। बाद में भगवान ने माखन मिश्री लड्डू खाए तो कहते इसमें जो स्वाद नहीं जो कदली के छिलके में था। विदुर जी भगवान के चरणों में गिरे, काकी चरणों में गिरी, प्रभु क्षमा कर दो, मैंने आपके लिए कदली के छिलके खिलाए। लोग तो 56 भोग कराते हैं, हमने कदली के छिलके। भगवान रोने लगे। आज भगवान विदुर जी के यहाँ बहुत देर बैठे रहे, अस्पर्श हुआ। विदुर घर पाओना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, विदुर घरे पावना आज हरि आए, विदुर घरे पावना आज हरि आए। विदुर नहीं घरे के विदुरानी, विदुर नहीं घरे के विदुरानी, आवत देखे हाँ सारंग पानी, आवत देख हाँ सारंग पानी, आवत देखे हाँ सारंग पानी, आवत देख हाँ सारंग पानी, खुले आसन बैठावना। उठाई सब लोग दोनों हाथ, उठाई सब लोग दोनों हाथ और भाव से मस्ती से गाइए। ले आसन बैठावना आज हरि आए, हमारे घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए।
सभी लोग दोनों हाथ और मस्ती से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाइए। वृंदावन बिहारी लाल की बड़े प्रेम से भावना आज हरि आए, आवना। एक बार सभी लोग फिर से दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, और जो कंजूसी करेगा उसको बाजू वाले की कसम उठाई सभी लोग दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाइए। ऐसा स्वाद कछु आवना आज हरि आए, हरे हरे भावना आज हरि आए, हरे हरे भावना आज हरि आए, हमारे गले भावना आज हरि आए, हमारे गले भावना आज हरि आए, हमारे गले भावना आज हरि आए, गले भावना आज हरि आए, हरे गले भावना आज हरि आए, हमारे गले भावना आज हरि आए, हमारे गले भावना आज हरि आए, हमारे गले भावना आज हरि आए। बोलिए भक्त भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान तो भाव के दिखे, भाव में भगवान छिलके दिखा लेते हैं। भगवान ने कहा विदुर जी, संसार में मेरा भक्त मुझे प्रेम से, मेरे भाव से, भक्ति से
मेरा नाम लेकर केवल ये कहते गोविंद भोजन कर लो तो मैं भोजन करने आ जाता हूँ। अब उसमें ये नहीं दिखता कि मुझे कोई माखन खिला रहा है कि मिश्री की केला खिला रहा है कि कदली का फल का छिलका खिला रहा है। एक भगवान के बड़े भक्त हुए जिनका नाम था धन्ना जी। भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। जाट, राजस्थानी जाट। इनके पिताजी धन्ना जी के बहुत बड़े सिद्ध संत हुए श्री धन्ना जी। इनके पिताजी जो थे वो किसानी करते थे। हल चलाने का बहुत बड़ा इनके यहाँ बहुत जमीन थी तो हल चला के अपना अन्न पैदा करते थे। बहुत बड़े किसान थे इनके पिताजी। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी भक्तमाल की कथा है। सुन ली हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनी हो तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। जीवन का अंतिम सत्य यही है, भगवान कोई जाति बिरादरी नहीं देखते। भगवान तो केवल भाव का भूखा है। श्री धन्ना जी छोटे से बालक थे। इनके पिताजी खेती किसानी करते थे। घर में एक बार इन्होंने अनुष्ठान कराया, पूजन। 4-5 दिन का पूजन था। पंडित जी बाहर से आए, वैष्णव ब्राह्मण थे। अनुष्ठान करें दिन भर तो पंडित जी अपने सालिग्राम जी सांस में लेके चलते थे कहीं भी जाए। अब सालिग्राम जी कैसे होते? काली बटैया होती पत्थर जैसे, है कि नहीं? स्नान कराएं दूध से, दही से, घी से, चीनी से, मधु से, रोज वस्त्र से पहुंचे, इत्र लगाएं, बढ़िया वैष्णव तिलक कैसा लगता है खड़ा उर्दू पंडित, तुलसी का दल चढ़ाएं, फूल माला पहनाएं, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाएं, आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। छोटे से धन्ना जी पंडित जी के बाजू में आके बैठ जाएं। इनके पिताजी माता जी पूजन करते थे। इसलिए बच्चों को कभी भी घर में पूजा पाठ हो साथ में बैठाना चाहिए, दिखाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी विडंबना वर्तमान में ये हो गई, कोई भगवान से मतलब ही नहीं। जिसमें बच्चों को तो बाहर पढ़ने के लिए भेज दिए क्रिश्चियन स्कूल में, तो वो बस ईसा मसीह का पाठ पढ़ाने लगते हैं। हमारे यजमान बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। उनकी बच्ची जाति से वैश्य थे वो, उनकी बच्ची ने विवाह किससे किया? एक मुसलमान से। उनके पिताजी मेरे पास आए, कहने लगे गुरुजी मेरी पत्नी, मेरी पुत्री ने मुसलमान से विवाह कर लिया। मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था, छोटी थी, पढ़ने के लिए भेज दिया और प्रेम संबंध हुआ, विवाह हो गया। और यहां तक नहीं, अब तो वो उनके धर्म ग्रंथ भी पढ़ने लगी, नमाज अदा करने लगी, सब कुछ करने लगी। उसकी बच्ची बहुत दिनों बाद आई, मिली। मैंने पूछा बेटा ये कैसे क्यों किया तुमने? बोले आपको पता नहीं गुरुजी, मैंने पूरा ग्रंथ पढ़ा है और उसमें क्या क्या लिखा है मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा तो मैंने घर में भी अपना लिया और विवाह भी कर लिया। गलत थोड़ी लगा उसमें। तो मैंने के पिता को बुलाया, मैंने ये बताओ जीवन में कभी रामायण पढ़ा इसके लिए तुमने? बोले नहीं। कभी गीता का पाठ कराया इससे तुमने? बोले नहीं। कभी भागवत जी सुनने के लिए बच्चे को साथ में ले गए? बोले नहीं। बोले घर में कभी सत्यनारायण भगवान की कथा बैठा कर सुनाई, ठाकुर जी का पूजन कराया? बोले नहीं। मैंने तो ये हिंदू के साथ विवाह कैसे कर सकती है? तुमने संस्कार ही नहीं दिए। उसके संपर्क में आई, उसने तुरंत धर्म का ज्ञान दिया, आपने धर्म का और सम्मिलित कर लिया। तो कहने लगी हमको पूरी याद हो गई पुस्तक उनकी। जब तक तुम अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान ही नहीं दोगे, न्यू नहीं सिखाओगे, संसार में कहीं भी रहो, धर्म का ज्ञान जरूर होना चाहिए। बाद में दोष दे तो बच्चों को, बच्चों की गलती नहीं, माता पिता ही नालायक निकलते तभी बच्चा नालायक होता है। माता पिता संस्कारित नहीं, यही कारण पुत्र नालायक होई। हमें अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं, तो बच्चों को क्या दोगे? बच्चों को ज्ञान नहीं दोगे तो कोई क्रिश्चियन बनेगा, कोई मुसलमान, कुछ ना कुछ बने जाएगा। उसको मालूम है नहीं कितना सरल धर्म है हमारा। खाली एक दूसरे को सरौता बन के काटने में लगे हो।
ये विषय दूर है, अपनी कथा पे आए, ये तो विषय अलग है। तो श्री धन्ना जी अपने माता पिताजी के साथ में बैठ के भगवान का रोज पूजन किया करते थे बैठ के। तो इनको भगवान ठाकुर जी से प्रेम हो गया। कितने अच्छे भगवान है बताओ, हमारे माता पिताजी बैठ के पूजन करते हैं। अब पंडित जी जाने लगे, 5 दिन का अनुष्ठान था, पूर्ण हो गया। आज पूर्णाहुति हुई, अब सुबह जाने वाले थे। तो धन्ना जी कहने लगे, गुरु जी आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन ये ठाकुर जी मुझे देते जाओ। बोले क्यों? बोले इनसे मुझे इतना प्रेम हो गया है, अब इनकी सेवा मैं करना चाहता हूँ। छोटा सा बालक 2-3 वर्ष का, 4 वर्ष का, क्या सेवा करेगा? बोले बेटा इसके बड़े नियम होते ठाकुर जी के, स्नान पूजन पाठ, और जब तक भोजन नहीं किया था जब तक ठाकुर जी को भोग न लगा दो। बोले वो सब हम कर लेंगे, वो अब सब हमने इतने दिन सीख लिया है आपके साथ। देखो कितनी अच्छी बात की, 5 दिन से पूजन देख रहा हूं तो मैं सीख गया हूं। बोले बेटा आपके पिताजी नहीं कर पाते, इनकी सेवा तुम क्या करोगे? बोले नहीं वो सामने मैं कर लूंगा, मुझे चाहिए। रोने लगे। अब बालहट कितनी विचित्र होती है। बोले ठीक है अभी तो मैं घर में ही हूँ, जाऊंगा तो देते जाऊंगा। सुबह नदी स्नान करने के लिए गए तो वहां से एक वैसे ही एक पत्थर काले रंग का नदी में से गोल बटैया उठा लिया। बढ़िया थोड़ा सा तेल लगा दो, इतने लगा दो, चंदन टीका तुलसी को पत्ता चढ़ा दो, माला पहना दे, और जिस सिंहासन में ठाकुर जी को रखते थे उसमें उसको रख दिया और ठाकुर जी को एक प्लेट में रख दिया। गुरुजी हमें तो ठाकुर जी चाहिए, हम जाने नहीं देंगे। पेड़ पकड़ लिए। अरे हाँ बेटा चलो आओ, हमारे पास 2 ठाकुर जी, कौन से लोग? बोले 2 ठाकुर जी कौन से? बोले एक है राजा ठाकुर और एक है सैनिक ठाकुर। बोले राजा ठाकुर जो सिंहासन में बैठे और सैनिक ठाकुर वो नीचे कटोरी में, तुम्हें कौन से चाहिए? अब छोटा सा बालक क्या कहे, हमें तो राजा ठाकुर चाहिए। बस वो जो नदी से पत्थर लेके आए थे उठा के दे दिया। बोले देखो बेटा ठाकुर जी दे रहे हैं लेकिन सेवा पूर्ण होना चाहिए, वरना दोष हमें लगेगा, क्योंकि हम तुमको भगवान जी दे रहे। नहीं 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 गुरु जी बिल्कुल जैसे पूजन पाठ होती वो करूंगा, और जो मैं खाऊंगा इनको भी खिलाऊंगा। बोले ऐसे नहीं कि तुम खा पी लो भगवान भूखे बैठे रहे। बोले नहीं, छोटे से नन्हे से बालक थे धन्ना जी, भगवान की जैसी भी उल्टी सीधी पूजा बने रोज करें। अब थोड़े से बड़े हुए तो ये ठाकुर जी को लेकर गैये चराने जाने लगे। ये ठाकुर जी को बिल्कुल अपना मित्र समझते थे, दोस्त सखा। अब मैया ने 4 भेजर की रोटी, महेरी और थोड़ा सा गुड़ रख दिया एक डिब्बे में। अब पोटली डिब्बे को हाथ में लिए और एक हाथ में डंडा और एक पोटली में भगवान ठाकुर जी को अपने कंधे पे बांधे हुए, और गैयों को चराते 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 ये वन में निकल गए। अब मध्याह्न काल भोजन का समय हो गया तो वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। ठाकुर जी को रखा, भोजन निकाला, जो पूजा पाठ जैसे बनी करी, और ठाकुर जी के सामने भोजन रख दिया। अब ठाकुर जी से कहा भोजन करो, भोजन करो। अब भोजन करने वाले थोड़ी है भगवान। बोले मैया ने कहा है कि 4 रोटी दी, अच्छे से खा के आना और ठाकुर जी को भी भोग लगाना। क्या करें बैठे बैठे? बोले मंत्र अंत्र पढ़ना पड़ता होगा तब खाते होंगे। तो क्या कहें, मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, और मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे श्याम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे श्याम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठे बैठे भजन करें, भगवान भोजन का भोग लगाओ। बोले एक थाली में रख दिया पूरा भोजन जो मैया ने दिया था, और तुलसी का पत्ता डाल दिया, जल घुमा दिया, सब कुछ। लेकिन भगवान थोड़ी खाने वाले, भगवान भोजन थोड़ी खाते हैं। और ये सोचता था भगवान भोजन खाते हैं। सुबह से शाम हो गई, भगवान ने भोजन नहीं किया तो ये भी भूखा बैठा रहा।
छोटा सा बाल। धन्ना जी बिल्कुल भूखे, बोले भगवान ने भोजन क्यों नहीं खाया? लगता आज पूजन में कुछ भूल हो गई है। गुरुजी जैसा पूजन बता के गए, लगता है उसमें हम भूल गए। चलो कल फिर से अच्छे तरीके से करेंगे। कल फिर वही पोटली में अपना और जितनी भी महेरी और रोटी और गुड़ था वो सब गाय को खिला दिया। मैया ये ना जान पाए कि मैंने नहीं खाया, वरना कल से आना बंद हो जाए। बस दूसरे दिन लेके आए वही सामग्री, भगवान को पूजा पाठ किया, तुलसी दल चढ़ाया, अगरबत्ती भोग के लिए, फिर भोग रखा सामने और भगवान से सामने बैठ के फिर भगवान का पूजन किया। प्रभु भोग लगाइए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। जब भगवान को भोग लगाया जाता है ना घर में, तो मंत्र नहीं आता हो तो ये बोलना चाहिए, हे प्रभु आपका दिया हुआ ही आपको अर्पण करते हैं, मेरा कुछ नहीं, संसार सब आपका ही है। तो आपने जो मुझे दिया त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपने जो मुझे दिया मैं आपको ही समर्पण करता हूं। तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा, अपने मुख से ग्रहण कीजिए। प्रसीद परमेश्वर, और हमारे ऊपर कृपा करिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब दूसरा दिन भगवान कहाँ खाने वाले, शाम हो गई फिर भी नहीं खाया। बड़े चिंतित हो गए धन्ना जी, बताइए भगवान ने नहीं खाया, क्या बात है। फिर गाय को खिला दिया। तीसरे दिन फिर लेकर आए, फिर भोग लगाया, भगवान ने नहीं खाया, फिर गाय को खिला दिया। अब तो छोटा सा बालक 3 दिन से स्वयं ने भी कुछ नहीं खाया पिया। भगवान भी भूखे और ये भी भूखे। अब भगवान का आगे भूखे, भगवान के मंदिरों में 56 भोग पाई गए थे। भगवान तो दृष्टि से भोग लगाते हैं, स्वयं थोड़ी आते हैं, क्योंकि चक्षुषोपनिषद में लिखा है भगवान जब भोजन करते हैं तो कैसे करते हैं, अपनी दृष्टि से। उनके सामने थाली रख दो, तुलसी का पत्ता रख दो, डाल दो और पर्दा लगा दो और भगवान से विनती कर लो। पर्दा खोलो तो ताली बजा दो या घंटी बजा दो, भगवान की दृष्टि पड़ गई अर्थात भोग लग गया। ये शास्त्रीय नियम है। अब बच्चा छोड़ा शास्त्र पुराण पढ़ा था कि पंडित जी जैसे 18 पुराणों के वक्ता थे, धन्ना जी छोटे से बालक। भगवान 3 दिन हो गए, अब चौथा दिन है, भोजन करने क्यों नहीं आते। अब 3 दिन से छोटे से बालक ने जिसने भोजन ना किया हो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। और बीच दोपहर में बेचारे खड़े हाथ जोड़कर रोने लगे और भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अबोध बालक समझ के क्षमा कर देना, लेकिन भोजन कर लो। मैंने जिद की थी गुरु जी से तो आपको मुझे दे के गए, और मेरी जिद के चलते आपको उन्होंने मुझे दिया, और आप भूखे हैं। वो आप ही भूखे नहीं, मैं भी भूखा हूं 3 दिन से। आप भोजन नहीं करोगे प्रभु, मुझे दोष लगेगा, गुरु जी बहुत क्रोधित होंगे, नाराज होंगे, और इस छोटे से बालक से, इस पुत्र से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दो। क्योंकि बालक यदि कोई गलती करता है तो कहते कि छोटा बालक भगवान के समान माना गया, तो मैं आपको मित्र मानता हूं, मैंने कभी भगवान नहीं माना आपको। इस छोटे से बालक को, अपने मित्र को, अपने सखा को, इस बालक को, दास को क्षमा कर दो प्रभु। और रोते 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 धन्ना जी इतने बेबल हो गए भाव में कि जमीन में बेहोश होकर गिर पड़े, मानो धन्ना जी के प्राण निकल गए हो। जैसे धन्ना जी जमीन में रोते हुए गिरे, पहले तो थे सरल, फिर हो गए तरल। और जहां पर तरलता होती है वहां पर सरलता भी होती है, वहां पर हमारे प्रभु आ जाते हैं। भगवान ने आकर धन्ना जी को हाथ पकड़ा और उठाकर बैठाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान जी भी छोटे से बालक के स्वरूप में आगे बाजू में बैठ गए। धन्ना जी को भगवान ने बैठाया। बोले मित्र क्यों 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 क्या हो गया, क्यों रोते हो। अरे अरे ठाकुर जी आप आ गए, मैं 3 दिन से बुला रहा था, चौथा दिन हो गया। आप क्या समझते हो मुझे पूजा पाठ नहीं आती तो मेरा भोजन नहीं करोगे, केवल गुरु जी का भोजन करोगे। भगवान ने कहा नहीं, मैं भोजन ही करने आया हूँ, भोजन कराओ ना। तो पूरा भोजन सामने रख दिया, महेरी गुड़ और 4 भेजन की रोटी भगवान के सामने रख दी, तुलसी का पत्ता डालो, जल घुमाया, भगवान अपना भोजन करने लगे। 1 रोटी पाली, दूसरी रोटी पाली, जैसी तीसरी रोटी भगवान पाने लगे, धन्ना जी ने हाथ पकड़ लिया। कहते प्रभु आप ही भूखे नहीं हो 3 दिन से, हम सोई हैं। छोटे से बालक के ऊपर कृपा करो, सब आप ही पा जाओ तो हम क्या करें।
भगवान ने अच्छा ठीक है अब तुम पा। तो भगवान जी का बचा हुआ प्रसाद धन्ना जी ने पाया। अब फिर तो भगवान को फिर झोली में रखा और भगवान फिर से उसी पत्थर में परिवर्तित हो गए और आ गए। अब भगवान ने कुछ समय बीता, रोज यही करते हैं, भगवान रोज आते रोज भोजन करते। भगवान ने कहा देखो भैया धन्ना जी आप हमारे मित्र हो। बोले बिल्कुल। कहते मित्र क्या है? ये क्या 2 दिन तक तो कहते 1 दिन के पावना, दूसरे दिन के पई और तीसरे दिन रहे तो सब्जी गई। 1 दिन के पावना, बुंदेलखंड में एक कहावत है, 1 दिन के पावना और दूसरे दिन के पई और तीसरे दिन आ गए तो सब्जी गई। अब इतने दिन से तुम्हारे फ्री का भोजन कर रहे हैं, ऐसा हम फ्री का किसी का नहीं खाते। बोले कोई सेवा दो, सेवा करेंगे हम। वो धन्ना जी कहते तो क्या सेवा आती है आपको? बोले भैया देखो हमने जीवन में एक ही काम करो, गंगे चरावे को, तो जो गाय तुम चराते वो सेवा हमको दे दो। भगवान जी ने जैसे ही कहा धन्ना जी कहते ठीक है चला। भगवान बिल्कुल उठे सुबह, धन्ना जी के साथ में खेले। इतना हुआ भगवान साथ में खेलते थे, स्नान करें, भोजन को भोग लगाए और लाठी लेके गंगों को लेकर धन्ना जी, और जो सत्य घटना है कलयुग की, बहुत पहले की नहीं, आज भी वो स्थान है। धन्ना जी गाय चराने के लिए जाते थे। 1 वर्ष बीत गया ऐसे ही ऐसे। वो गुरु जी फिर पूजन कराने के लिए आए और बोले धन्ना जी और पुत्र धन्ना कैसे हो? बोले गुरु जी चकाचक है बिल्कुल। और ठाकुर जी कहाँ है? पूजन पाठ हो रही कि नहीं हो रही कि खाली नदी नदी में विसर्जन करके आ गए? बोले नहीं 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 गुरुजी ऐसा हो सकता है, ठाकुर जी की पूजा सेवा हो रही, स्नान कराता हूँ, सब कुछ कराता हूँ, साथ में खेलता हूँ, भोजन भी अपने हाथ से कराता हूँ। बोले कहाँ है ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी गंगे चरावे गए। गुरुजी कह रहे गंगे चरावे गए? झूठ बोलता हो। बोले नहीं 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 बिल्कुल गुरुजी वो गाय चराने के लिए गए हैं। बोले गाय चराने के लिए कैसे जा सकते हैं? बोले देखो हम साथ में चलते आपको दिखाएंगे। गए ले गए जंगल में, तो गैया चल रही हैं, भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे। अब धन्ना जी को दिख रहा है और गुरु जी को नहीं दिख रहा। धन्ना जी को दिख रहे हैं भगवान और गुरु जी को नहीं दिख रहे। गुरु जी कहते कहाँ है भगवान? धन्ना जी कह रहे ये बैठे यहाँ पर, लाठी रखी हुई है, ये बैठे हुए हैं, तो देखो हम भोजन लेके आए हैं, भोजन करेंगे अभी साथ में। गुरुजी कहते तुमको दिख रहा है, हमको क्यों नहीं दिख रहा? झूठ बोलते हो? बोलते नहीं गुरुजी आपके चरणों की सौगंध में झूठ नहीं बोलता हूँ। ये ठाकुर जी बैठे हुए, भोजन परोसा तो भगवान का भोजन समाप्त होता जा रहा, वो देख रहे इस लीला को। गुरु जी जाके भगवान के चरणों में कहते प्रभु मुझे क्यों नहीं दिखते? मैंने तो इतने वर्षों आपकी पूजा की, साधना की, सब कुछ किया, मुझे नहीं दिखती, छोटे से बालक को दिख रहे हो। ये तो ना मंत्र न ध्यान न पूजा न पाठ न क्रिया न विधि न विधान कुछ नहीं जानता, न आवाहन न विसर्जन कुछ भी नहीं जानता, इसको आपने दर्शन दे दिए। और इतने वर्षों से मैं आपकी साधना पूजा पाठ सब कुछ करता हूँ, मुझे आज मुझे दिख नहीं रहे। भगवान ने कहा धन्ना जी से मित्र इनसे कहो ये मुझे पत्थर समझते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं दिख रहा हूं। जिस दिन ये अपने भाव में मुझे पत्थर में भगवान समझने लगेंगे। अब बताओ उनके सालक राम जी थे, हकीकत वाले सालक राम जी जो थे, उनकी पूजा करते हुए ये पत्थर की पूजा करता था केवल एक नदी के पत्थर की, लेकिन भाव था कि इसमें ठाकुर जी है। भावम में क्षंति देवता, भाव में ही भगवान का देवता का वास होता है। मंदिर में जो प्रतिमा है पत्थर और कुछ नहीं है, लेकिन आपका भाव है कि इसमें हनुमान जी है, इसमें माधव है, तो भगवान है कि नहीं? वरना पत्थर तो यहां भी पड़े रहते, इसकी पूजा क्यों नहीं करते आप? भाव उसमें, और ये जिसकी भी पूजा भाव से करने लगोगे तो इसमें भी भगवान आ जाएंगे। तो भगवान ने कहा धन्ना जी से आप इनकी गोद में जाकर बैठ जाओ, जैसे ही आपका स्पर्श करेंगे और आपके अंदर की जो ऊर्जा इनके शरीर में जाएगी, इनके भाव बदल जाएंगे। और पहले ये भी थे सरल और रोने लगे गुरुजी तुम्हारे, तो ये भी हो गए तरल, और जहां तरलता होती है वहां मैं पहुंच जाता हूं। और जैसे ही धन्ना जी गोद में बैठे और गुरुजी रोने लगे, धन्ना जी के ऊपर हाथ फेरने लगे, पुत्र भगवान से कहो ना मुझे भी दर्शन दे,
भगवान वहां प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी तक सुना होगा आप लोगों ने कि गुरु के माध्यम से शिष्य को भगवान मिलते हैं और शिष्य के माध्यम से गुरु को भगवान मिले। गुरु जी ने भगवान को प्रणाम किया और उसी मूर्त को हृदय में बसाया और चल दिए वहां से। वही धन्ना जी जब थोड़े समय बाद बड़े हुए तो भगवान से एक बार इन्होंने विनती की कि प्रभु हमारी इच्छा है कि हम आपके हृदय से लगना चाहते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कि हम आपके हृदय से लगना चाहते हैं, आपका आलिंगन करना चाहते हैं, आपको हृदय में भेंट करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा देखो धन्ना, अभी तक तुम भाव से पूजन करते हो, तुम्हें मित्र के रूप में मिल गया, लेकिन आलिंगन के लिए तुमको पहले संत कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए। वो जब तक तुम्हारे पास नहीं है तब तक तुमको मैं नहीं मिल सकता, आलिंगन तुमसे भेंट नहीं कर सकता। बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले काशी चले जाओ, वहां पर पंचगंगा घाट पर रामानुजाचार्य के ज्येष्ठ रामानंदाचार्य जी वहां पर रहते हैं। रामानंदाचार्य जी वो मेरा ही स्वरूप है, आप उनसे जाके दीक्षा लो, उनसे शिक्षा लो, और जब दीक्षित हो जाओगे उनके आशीर्वाद मिल जाएगा, फिर आके मेरे साथ आप भेंट करना। ये गए काशी गए, उनकी दीक्षा ली रामानंदाचार्य जी की, और रामानंदाचार्य जी को तो पहले से ही मालूम था कि भगवान का इनको भेंट हो चुका है। बोले महाराज अब आपकी शरण में ही रहना चाहता हूँ। उन्होंने रामानंदाचार्य जी ने कहा नहीं पुत्र तुम घर जाओ, माता पिता की सेवा करो, और जिस भाव से हमारे यहाँ तुम भगवान का भजन करते हो, जिस मंत्र का, उसी भाव से अपने घर में करना, तो भगवान तुमको अवश्य फिर से मिलेंगे। आकर वही भजन करते रहे, रोज भगवान से भेंट होती थी, भेंट करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे संतों के प्रति इनकी भावना बढ़ती गई। जैसे ही बड़े हुए संतों से इनकी प्रीति बढ़ गई। अब तो रोज जमात की जमात इनके दो चार घर, अब मम्मी माता जी और पिताजी घर में अकेले बेचारे। अब संतों की जमात एक दो नहीं होती, चोली आती है 10-25-100। अब इनके पिताजी कहने लगे देखो धन्ना तुम बड़े संतों के भक्त हो, कोई गलत बात नहीं, लेकिन रोज के रोज जो 100-200 लोगों को भोजन हम नहीं करा सकते। बनाओ खुआओ, और एक तो हमारे घर में हमारे दद्दानी धर गए के रोज खुआ लगे और उड़े रहते रहे। ये संत अंतों की पूजा तुम्हें करी जब तुम कमाल लगो। अब हमारी कमाई है सो हमारी छाती पे ना तुम भवरिया करो। जो उधम मचाए हो हमारी छाती के ऊपर, हमसे पूछो हम कैसे कमाते, कैसी खेती कर भर दोपहरी में, और कितो निकले थे आजकल पानी उसे ही नहीं गिर रहा, और गिरे थे जो पूरा सड़ जा अनाज। अब हम कहां से ले आ रहे, कैसे ले आ रहे, खावेंगे तो लाले पड़े। तुम महात्मा 100-200 महात्मा, आज के बाद यदि कोई महात्मा दरबार में आ गया तो उसको भी भगा देंगे, साथ में तुमको भी भगा देंगे, जाओ नहीं किसी में। धन्ना जी बड़े सोच में पड़ गए, क्या करें। अब जो भी संत आए तो दूर से ही प्रणाम करते जाएं, कभी ना कह सके घर में चलो, अंदर ही अंदर रोएं। एक दिन इनके पिताजी ने कहा अब तुम बड़े हो गए हो, क्या खेती किसानी संभालो, जाओ बीज बो कर आओ, बीज बोने का समय हो गया। घर में पड़े रहते हो, खाली माला जपते रहते हो, महात्माओं की सेवा। वो महात्मा खाने को दे देंगे क्या तुमको? घर में जो जितनी आर्थिक व्यवस्थाएं महात्मा देते हैं क्या? चलो काम धाम करो। एक बोरा अनाज बीज गेहूं का दे दिया, जाओ बो कर आओ। बहुत बड़ी खेती थी, बैल दे दिए, पूरा सामान गाड़ी पे, बैलगाड़ी पे रखे और अपने खेत को जाने लगे। रास्ते में मिल गए संत। संतों ने कहा महाराज आप कहां जा रहे हैं? धन्ना जी ने बैलगाड़ी रोकी, तुरंत साष्टांग किया, प्रणाम किया। गाड़ी में लगता है। हाँ आप कौन? संतों ने कहा देखो भैया हम अयोध्या से आए हैं, मालूम चला यहाँ कोई एक संत रहते हैं जिनका नाम है धन्ना जी। संत तो नहीं है, बालक स्वरूप में ही भगवान का उनका दर्शन हुआ था, उनके दर्शन करने हम लोग गए। उनका तो बिल्कुल प्रचार प्रसार
पूरे विश्व में हो गया है, तो हमारी भी इच्छा है कि उनके दर्शन कर लें, तो हो सकता है भगवान के दर्शन हमको हो जाए। धन्ना जी कहते हैं बड़ी विचित्र बात है, अभी कहते हैं कि हम ही धन्ना है तो घर पहुंच जाएंगे। पिताजी कहेंगे कि जैसे तैसे भगाया नहीं, फिर आ गए। बोले महाराज हम ही धन्ना है। हाँ हम ही धन्ना है वो जिसको भगवान के दर्शन हुए। अच्छा अच्छा, अरे तो आपसे तो यही मिल लिए, बहुत चलो घर चलते हैं, 2-4 दिन आपके यहीं आप सेवा पानी होगी, भोजन प्रसादी होगी, ठाकुर जी की सेवा होगी, और इसके बाद फिर हम चल देंगे। धन्ना जी कहते लो बात वहीं आ गई, अब क्या करें। बोले देखो 10 स्पर्श जो था मिलना जुलना था वो हो गया, अब आपका भोजन पानी का वो प्रबंध हम यहीं कर देते। बोले कैसे? बोले आप वृक्ष के नीचे बैठो, अभी सामान लेके आते। तो बीज का एक बोरा था उसको बाजार में बेच दिया, और जितना भी आटा दाल चावल तेल घी सब्जी भाजी सब लेकर आ गए, दे दिया महाराज बनाओ और हमें पवाओ, भगवान जी को भोग भोग लगा। पाया, सब संतों ने पाया, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ा आशीर्वाद दिया। धन्ना जी आप जैसे मिल गए हम धन्य हो गए, चले गए। अब ये सोचेंगे बताओ बीज तो हमने बेच दो, अब का वो है। और पिता घर में गए और पिताजी से कहें कि हमारा ना बजा दो देंगे बीज, तो इतनी तो मार मार है, पीठ लाल कर दे। कैसे उधार करके ब्याज पे पैसा लेके तो हमने वो बीज खरीदो, तो उसके बाद में अब जो तुम बेच के आ गए। तो इन्होंने क्या किया, नदी के किनारे गए और एक बोरा रेत भर लिया। बोले खेत में जाके डाल देंगे, बो देंगे, लोगों को लगेगा कि बो दिया है। हाँ, और पिताजी को बता देंगे और बोलेंगे हमको बनाई नहीं तो नहीं होगी फसल, तो हम क्या करें। रेत भरी और खेत में गए, सीताराम सीताराम, और हल चल रहा है, पीछे खड़े फेंकते जा रहे हैं रेता को। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, फेंकते जा रहे हैं पूरे खेत में रेता। सुबह से शाम हो गई, पूरा खेत बो दिया। सभी गांव के लोग देख रहे हैं, क्यों आज पिताजी नहीं आया धन्ना? हाँ हाँ पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं ना, तो आज हम बीज बो रहे हैं। हाँ गवाह भी हो गए, आगे क्यों बीज बो दिया? हाँ हाँ पिताजी पूरा बो दिया बीज बिल्कुल। अब दूसरा दिन सुबह हुई, गांव के सभी लोग इनके दरवाजे में खड़े, इनके पिताजी से कहते आपका पुत्र कहाँ है? बोले अंदर है। बोले काशी से कौन सी विद्या पढ़ के आया है कि एक ही रात में इसने ऐसा बीज बोया कि सुबह फसल खड़ी हो गई, पूरी फसल खड़ी हो गई एक रात में, ऐसा कौन सा मंत्र सीख के आया, हमको भी बता दो। धन्ना जी को बुलाया गया, पिताजी कहते क्यों रे क्या बोया बीज में? बोले पिताजी को झूठ नहीं बोलेगा, बीज 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 वो क्या आया था, मैं मानना नहीं, मैं सही बात बताता हूँ, मानना नहीं मानना नहीं। बोले क्या कह रहे, रात भर में फसल खड़ी हो गई, ऐसा कौन सा बीज बोया? ये सोचते हैं मैं न तो रेता बोई थी, बीज कहां से फसल हो जाए, चलो देखते हैं। वहां गए, देखा तो रात भर में पूरी फसल खड़ी है। क्या बोया तुमने? इन्होंने पूरी बात प्रत्यक्ष बता दी। कहने लगे पिताजी रास्ते में मिले थे संत, हमने उनके मुंह में जो आपने बीज डाला था वो बीज मैंने खेत में नहीं, उन संतों के मुख में बोया, उसका परिणाम ये निकला, उन संतों का आशीर्वाद ऐसा निकला कि वह बीज इस खेत में से आज फसल के रूप में एक रात में ही परिवर्तित हो गया। संतों का आशीर्वाद है पिताजी। ये जो बीज मैंने संतों के मुख में बोया था, ये फसल बन के आज मेरे सामने खड़ा है। इनके पिताजी अपने पुत्र के चेले हो गए, बोले बेटा ये मंत्र हमको भी सिखा दो। माला ली उस दिन से वो भी संत, बोले अब तो रोज संतों को बुलाओ, रोज भंडारा कराओ, मैं कभी तुमको नहीं रोकूंगा पुत्र। तो ऐसे भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान का कुछ नहीं संसार। इसलिए जिस प्रकार भगवान ने भाव से केले के छिलके खाए, भाव से खाए, भगवान को छिलकों से कोई मतलब नहीं था ना केले से, भाव से, भगवान तो भाव के भूखे हैं। सुखदेव जी ने प्रश्न किया, महाराज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव मैंने सुना भगवान ने सुकर अवतार लिया, 12 है अवतार जिसको कहते हैं, उसकी कथा सुनना चाहते हैं, कृपा करके सुनाइए। बोले ध्यान से सुनो। कश्यप ऋषि की 13 पत्नी थी, जिसमें से 2 मुख्य थी, दिति और अदिति। अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई, जितने इंद्र आदि देवता हैं ये अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए।
और दिति के यहाँ कोई संतान नहीं थी, सभी पत्नियों के यहाँ संतान थी, ये बिना संतान की थी। तो कश्यप मुनि से एक दिन कहने लगी, स्वामी हमें संतान चाहिए। उन्होंने कहा रुक जाओ देवी, सुमुहूर्त आएगा। बोले नहीं, अभी संध्या कालीन बेला थी, शाम की गोधूली बेला, सूर्य अस्ताचल को था। बोले नहीं, स्त्री हट बहुत खराब होती है। ये स्त्री हट के सामने झुक गए और पत्नी के साथ भोग किया और ये गर्भवती हो गई। कश्यप मुनि ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हो गए, वो राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने स्त्री हट के चलते मेरे साथ शास्त्र विरुद्ध कार्य करवाया। सायंकालीन वेला को शास्त्रों में लिखा है, भोग नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए और भोजन नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? जो भोजन करता है विष के समान होता है, शाम की समय जो सोता है उसकी आयु कम होती है, जो विद्या पढ़ता है वो सब भूल जाता है, जो भोग करता है उसकी संतान राक्षसी प्रवृत्ति की होती है। बोले क्यों होती है? बोले शाम के समय भोलेनाथ अपने भूत प्रेत गणों के साथ आसमान में गुजरते हैं, विचरण करते हैं, उनकी छाया गर्भ में पड़ती है तो वह संतान राक्षसी प्रवृत्ति की हो जाती है। दिति चरणों में गिरी और क्या कहती हैं कि हे नाथ, गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन कोई माँ नहीं सोचती कि हमारे गर्भ से राक्षस पैदा हो। बुद्ध बाद में पता चलता है कि मेरा पुत्र राक्षस है। कोई माँ सोचती है क्या मेरे गर्भ से कोई राक्षस पैदा होगा? अब आपने श्राप दिया है तो 2 पुत्र होंगे, राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे जरूर, लेकिन अब क्षमा तो कर दो। कुछ ऐसा हो श्राप वापस लेने की कोई प्रक्रिया? बोले नहीं, वो जो निकल गया तो निकल गया, लेकिन एक वरदान देता हूं, तुम्हारे दोनों पुत्रों को भगवान नारायण मारने के लिए आएंगे और तुम्हारा जो पौत्र होगा वो प्रहलाद होगा और वह प्रहलाद तुम्हारे वंश का नाम विख्यात करेगा, भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। आगे चलकर जहां 2 पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। ये कौन है मालूम है? ये विष्णु भगवान के पार्षद हैं दोनों, जय और विजय। सनत कुमार जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, 5 वर्ष की आयु के जो फिरते हैं, वो नारायण के धाम को जा रहे थे। इनको कोई रोकता टोकता नहीं है कभी, तो जय विजय ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते, भगवान अभी विश्राम कर रहे। बोले तुम होते कौन हो रोकने वाले? आज तक कोई संसार में नियम नहीं है कि हम लोग चारों भाइयों को कोई रोक दे। हाथ में जल लिया, बोले कि हम श्राप देते तुम दोनों लोग राक्षस बन जाओ। अरे दोनों जय विजय चरणों में गिरे, बोले महाराज भगवान की आज्ञा थी इसलिए रोका था, आप लोग अंदर जाइए, लेकिन राक्षस होने का ये श्राप समझ में नहीं आया। हमारी क्या गलती थी? हम तो अपने स्वामी का आदेश का पालन कर रहे थे। सनत कुमार कहते हैं देखो गलती है तो हमसे भी हुई, हमने जीवन भर की जितनी साधना की थी, तुमको श्राप देने में जो क्रोध किया उससे पूरी साधना नष्ट हो गई। चलो राक्षस तो दोनों बन जाओगे, लेकिन तुम्हारा कल्याण करने वही हरि जो नारायण भीतर बैठे हैं वही तुम दोनों का कल्याण करने आएंगे। तो वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर आए। और 3 बार इन्होंने 3 बार रोका था, तो 3 बार श्राप दिया था, तो 3 जन्म में 3 अवतार लिए थे दोनों सैनिकों ने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दूसरा था रावण और कुंभकर्ण, ये जय विजय ही बनकर आए थे। और तीसरा था शिशुपाल और दंतवक्र, ये दोनों भाई थे, इनको भी भगवान कृष्ण ने ही मारा था। एक जय विजय बनकर आए थे। तो हिरण्याक्ष किसको कहते हैं? हिरण्य अर्थात सोना, अक्ष मतलब आंख, लोभ, जिसके जीवन में केवल लोभ हो वो हिरण्याक्ष है। और अभिमान को कहते हैं हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने बड़ी साधना की, बहुत ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए, और बहुत से वर प्राप्त करके सबसे पहले क्या किया? इतना अभिमान बिल्कुल घमंड में आ गया, पृथ्वी को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में फेंक दिया और कह दिया कोई भी इस पृथ्वी को यदि बाहर निकाल देगा इस समुद्र में से तो उसका मैं वध कर दूंगा। और आकाश मार्ग से जा रहा था तो रास्ते में मिल गए कौन? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी। नारद जी ऐसे थोड़ी आज भगवान का भजन नहीं करते,
भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भक्ति नारायण नारायण भक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण नारायण भक्ति नारायण नारायण नारायण। नारद जी वीणा बजाते हुए आ रहे थे। हिरण्याक्ष रास्ते में मिल गया तो नारद जी से क्या कहता, क्या महाराज इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जा रहे हो, कोई काम धाम तो है नहीं, बस एक वीणा बजाते रहते हो, कुछ नहीं काम धाम। बोले कि खाली वीणा ही बजाना आता है, ये युद्ध भी आता, हाथों में खुजली हो रही थी, आपसे युद्ध करने की इच्छा है। नारद जी कहते बड़े खुजली हो रही है, तुम्हारी खुजली हम दूर करवाते हैं। बोले जिस पृथ्वी को तुम डुबो के आ रहे हो ना समुद्र में, उसको बचाने के लिए अभी भगवान नारायण ने एक अभी अवतार लिया है, 12 है अवतार। सभी देवी देवता पहुंचे भगवान के, प्रभु रक्षा करो पृथ्वी की, वरना डूब जाएगी, रसातल को चली जाएगी। भगवान ने वहां पर 12 अवतार लिया, इसको शुकर अवतार भी कहते हैं। बोलो 12 भगवान की। हाथ में भगवान गदा लिए हुए हैं, बड़ी बड़ी दृष्टाएं हैं, शुकर जैसा भगवान का मुंह है। भगवान वहां से समुद्र पहुंचे और अपनी दृष्टाओं पर पृथ्वी को रखा और बाहर निकालते हुए पहले तो हिरण्याक्ष का अभिमान बाद में तोड़ दे, पहले पृथ्वी को अभिमान हो गया कि बताओ हमारे बिना ये संसार नहीं चल सकता। भगवान ने देखा इनको अभिमान हो रहा, पृथ्वी देवी को देखा, देखो तुम जब डूबी हुई थी ना पानी में, तब मेरे वृंदावन में धूल उड़ रही थी। ये मत सोचना कि तुम्हारे बिना काम नहीं चल सकता। ऐसी कई पृथ्वियां मेरे रोम रोम में बसी हुई हैं, 2-4 पृथ्वी ऐसे ही निकाल के बाहर रख दूंगा मैं। पृथ्वी भगवान के शरण में गिरी, कहने प्रभु क्षमा कर दीजिए, मेरा अभिमान दूर हो गया। और जैसे ही भगवान लेकर आ रहे थे तो नारद जी कहते जाओ समुद्र के पास, वही जो पुरुष है ना, वीर पुरुष जो पृथ्वी को बाहर निकाला, उससे युद्ध करो, जाओ। अच्छा ऐसा कौन संसार में होगा जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे? और दौड़ा 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 गया, हिरण्याक्ष भगवान को देखा। भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया और युद्ध करने लगा भगवान के साथ। युद्ध करते करते इतना भीड़ था ना, भगवान को भी पसीना आने लगा युद्ध करते करते। आखिरी में भगवान ने एक गदा का प्रहार किया और हिरण्याक्ष का सर धड़ से अलग हो गया और कल्याण कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया, पृथ्वी की स्थापना की और आगे चलकर इस सृष्टि के विस्तार क्रम में ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हुए जिनका नाम था कर्दम ऋषि। भगवान ब्रह्मा जी ने वंश उत्पन्न किया कर्दम जी को, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। बोले नहीं करेंगे, हमें तो भगवान का भजन करना है। इन्होंने मना कर दिया। बोले जितने पुत्र उत्पन्न करते सब नहीं करते जा रहे, कोई सृष्टि का विस्तार नहीं करेगा क्या? इस साधना में बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। एक दिन इनकी साधना खुली तो देखते संसार सागर बहुत बड़ा हो गया, लोग विवाह भी कर रहे हैं, संतान उत्पत्ति भी कर रहे हैं। और तो इनकी बूढ़ा हो गए, बूढ़े 10,000 साल तो साधना में बैठे थे, बूढ़े तो दाढ़ी मूंछ बाल सफेद और बूढ़े हो गए बिल्कुल। अब बुढ़ापे में इनकी इच्छा हो रही कि हम ब्याह हो जाते। जब पिताजी ने कही ब्याह कर लो तो नहीं करना था, अब कह रहा ब्याह करना। अब ब्याह के लिए, विवाह के लिए क्या कर रहे हैं? साधना। फिर बैठ गए साधना के लिए। अब इच्छा है कि केवल विवाह होना चाहिए। साधना जब पूर्ण हुई तो भगवान ने दर्शन दिए, नारायण आए। बोलो कर्दम ऋषि क्या चाहिए? अब संकोच में कभी कोई पुत्र अपने पिता से ये कह सकता है कि हमें ब्याह करवाना। बस प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों का आश्रय मिल गया, दर्शन मिल गया, इतना ही बहुत है। नहीं, भगवान कह रहे नहीं कुछ और चाहिए था तुमको। बोले नहीं प्रभु, क्या आपको जो देख रहे संसार सागर से मुक्त हो जाता है क्या? वो इच्छा नहीं जाती है। भगवान कह रहे ठीक है, अब कुछ नहीं चाहिए तो हम जा रहे, वरना हम तो स्वयं मनु की जो बीच की पुत्री है देवहूति, उसके साथ तुम्हारा विवाह पक्का करके आ गए थे।
अब कहते हैं मन में भाव है मुंह हिला गए। मन में तो है कि कह दे, भगवान कहते तो मना कर देंगे, कुछ नहीं, अभी थोड़ी लगन फलदान ओली कचू हो गई है, मना कर देंगे, कोई बाहर तो पक्की करके आए देखा नहीं। कर्दम ऋषि कहते प्रभु ठीक है, जब आपकी इच्छा है तो कर लेंगे। भगवान कहते हैं ठीक है, लेकिन कहते प्रभु एक वरदान चाहिए। बोले क्या? एक पुत्र होगा तो मैं अपने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दूंगा और आपकी समाधि में बैठ जाऊंगा, और उसमें भी जो पुत्र हो आप ही बन के पुत्र बनकर आओ, तभी मैं विवाह करूंगा। ये भी शर्त है। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु। तो देवहूति जी के साथ में इनका विवाह किया गया, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, और एक देवहूति जी को रथ पर बैठा कर लेकर जंगल में आ गए। अब जंगल में था क्या? एक पर्णकुटी बनी हुई थी घास फूस की, वो भी कितने बाई की? 6 बाई 4 की। एक आदमी जो में आराम से पढ़ सके, एक चौकी जैसी, बस उसमें 2 बाई 2 का एक आसन लगा है, कुशा का, एक दंड का मंडल है, इतनी गृहस्थी है, कुछ है ही नहीं। देवहूति ने जब अंदर जाकर देखा पर्णकुटी में, रोने लगी, नेत्र सजल हो गए। इतना त्यागी पुरुष मुझे पति के स्वरूप में मिला। बोले अपना घर? बोले यही है। बोले सामग्री कहाँ है घर की? बोले देखो ये पोल दिख रही है, इसमें सांप रहता है, ये पोल इसमें बिच्छू रहता है, तो कभी कभी अजगर भी आ जाता है, कभी शेर भी, कभी चीता, कभी हिरण समाज, यही मेरा परिवार है, कोई है ही नहीं। बोले देखो देवी तुम भोजन का प्रबंध करो, कुछ फल फूल लेकर आओ, हम समाधि में बैठते थोड़ी साधना कर लें, बहुत समय हो गया। ठीक है। देवहूति जी फल लेने गई, इतने में समाधि में बैठ गए। और ऐसी समाधि नहीं लगी कि 1-2 दिन की, कम से कम 70-80 साल समाधि में बैठे रहे। देवहूति जी बूढ़ी हो गई जब इनकी समाधि खुली, लेकिन इनका नित्य नैमित्य कर्म क्या था? पति की सेवा। रोज सरोवर में से जल लाती, इनका शरीर पोंछती, नए वस्त्र धारण कराती, तिलक लगाती, माला पहनाती और पति के चरणों को धोती, इनको भोग के लिए सामने रखती हूँ पाती। ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत कर दिया इन्होंने। जब कई वर्षों के बाद इनकी समाधि खुली तो क्या देखा? एक बूढ़ी वृद्ध महिला सामने बैठी है। देवहूति जी वृद्ध हो गई। और क्या कहा? अरे देवी तुम कौन हो, और यहां क्या कर रही हो मेरे इस पर्णकुटी में? देवहूति ने कहा स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं, धर्मपत्नी, जिसका आपने पाणी ग्रहण संस्कार किया था। बोले मेरा विवाह कब हुआ? अब इतनी पुरानी बात कोई ध्यान में थोड़ी रहेगी। बोले आप याद करिए, स्वयं भूमनु की पुत्री देवहूति के साथ आपने विवाह किया था नारायण के कहने पर। हाँ 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 प्रभु ने कहा था, विवाह तो हुआ था। बोले देवी तुम जब से गई नहीं घर, इतने वर्षों से मैं बैठा रहा, तुम बूढ़ी हो गई। बोले स्वामी मेरी माँ ने ये कहा था पुत्री आज से जो तुम देहली नाक कर जा रही हो तो पति का घर ही तुम्हारा घर है। जिस दिन तुम पति के घर से बाहर निकलो तो तुम्हारा सब निकलना चाहिए, जीवित कभी घर से बाहर नहीं निकलना। मेरी माँ ने सीख दी थी, पति ही तुम्हारे भगवान है, उनकी सेवा ही तुम्हारा कर्तव्य है। परम धर्म पति की सेवा है, उसी सेवा में मैं माँ की आज्ञा मानकर लगी रही। आप तो मेरे भगवान हो, आपकी छोड़कर कहां जा सकती थी? कर्दम ऋषि रोने लगे, नेत्र सजल हो गए। बोले देवी इतना त्याग किया जीवन भर तुमने मेरे लिए? तुम एक देव कन्या, राजा की पुत्री, राजसी सुखों में पली बड़ी हो, राज मेरे साथ इतना समय व्यतीत कर दिया तुमने। बोले चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ा, बाहर निकले, सरोवर में डुबकी लगाई तो दोनों देवहूति और कर्दम ऋषि दोनों युवावस्था में आ गए। और सामने क्या देखा? एक महल बन गया, उस महल में देवहूति और कर्दम ऋषि रहने लगे। भगवान से वर मांगा था कि ये पुत्र हो जाए, 9 पुत्रियां हो गई। कह रहे थे एक पुत्र होगा और चले जाएंगे, 9 पुत्रियां हो गई। और 9 पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं हुई इनकी यहाँ। इनके यहाँ कला सबसे पहले उनका नाम, उनका विवाह हुआ मरीचि ऋषि के साथ। दूसरी पुत्री का नाम था अनुसुईया, इनका विवाह हुआ अत्रि ऋषि के साथ। अनुसुईया जी को कौन नहीं जानता? अनुसुईया अत्रि मुनि के साथ विवाह किया
कर्दम ऋषि की पुत्री थी देवहूति की। अनुसुईया जी इतनी महान पतिव्रता, धर्म को का पालन करने वाली थी, इतनी सतत्व इनके अंदर था कि तीनों लोकों में इनके सतत्व का गुणगान गाया जाता था। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने इनकी परीक्षा ली। 3 महात्मा बन के आ गए। बोले देवी भिक्षाम देही। अनुसुईया जी बाहर आए, क्या चाहिए महाराज? बोले संकल्प करो पहले, हम जो मांगेंगे सो दोगी। बोले हमारे यहाँ से कोई कभी खाली नहीं आता, आप मांगो। बोले नहीं, संकल्प करो। बोले कर दिया। बोले हम आपका स्तनपान करना चाहते हैं। तीनों महात्मा कहने लगे। अनुसुईया कहने लगी बताओ, यदि इन्होंने स्तनपान किया तो सतत तो खंडित हो जाएगा हमारा। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों महात्मा का रूप धारण किए। सती स्वरूपा अनुसुईया जी ने नेत्र बंद किए तो क्या देखा? आहा, 4 भुजाओं वाले, 4 मुख वाले भोले बाबा तीनों खड़े हो। आपकी माया हम जान गए, हाथ में जल लिया। बोले ठीक है, आपका वचन पूर्ण करते। और अपने सतत्व को हाथ में लेकर भगवान का ध्यान करके चरणों का तीनों के ऊपर जल छिड़क दिया। तीनों बच्चे बन गए, छोटे छोटे से बालक बन गए ब्रह्मा विष्णु महेश। अब छोटे से बालक को स्तनपान कराने में कोई दोष थोड़ी है, माँ का कार्य ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अपना स्तनपान कराए, रोज अपने 3 पल्लों में झुलाए। कई वर्ष बीत गए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी कहती वैकुंठ धाम खाली, शिवलोक खाली, ब्रह्मलोक खाली, कहां गए? तीनों ने देखा यहाँ तो बाल बच्चे बने पड़े, छोटे छोटे से नन्हे से बालक बने हैं। तीनों आई। अनुसुईया मैया की बड़ी साधना की, बहुत सेवा की, बहुत प्रसन्न हुई। बोले क्या मांगना चाहती हो? तीनों ने बहुत सेवा की। बोले कुछ नहीं चाहिए, तीनों हमको दे दो, तीनों लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए। बोले कौन हो? बोले ये हमारे भोलेनाथ है, हम पार्वती हैं, ये हमारे नारायण, हम लक्ष्मी हैं, और ये ब्रह्मा जी, हम सरस्वती हैं। बोले अब वर मांग लिया है तो ले जाओ। तो भगवान तीनों प्रकट हुए, अनुसुईया को आशीर्वाद दिया। अनुसुईया मैया को आशीर्वाद देकर अपने धाम को गए। तो ऐसे सिद्ध ऋषियों के साथ ऐसे सिद्ध कन्याओं को, 9 कन्याओं को उत्पन्न किया है। अब एक दिन हाथ जोड़कर बैठ गए कर्दम ऋषि, कहते प्रभु बहुत समय हो गया, भजन कीर्तन सब बंद है, गृहस्थ की जंजाल में फंसा दो आपने, एक पुत्र के बन के आप जल्दी आ जाओ। तो भगवान 10वें नंबर पर कपिल मुनि के स्वरूप में इनके यहाँ अवतरित हुए। बोलिए कपिल महाराज की। कपिल भगवान का अवतरण हुआ। कर्दम जी ने भगवान की जो स्वरूप है भगवान का, उसको हृदय में रखा और समाधि में चले गए, साधना में बैठ गए। और अपनी पत्नी से कहा जब तुम जानो, तुम्हारा पुत्र जाने, तुम्हें जो करना है सो करो। देवहूति ने भगवान को, छोटे से थे, खूब लालन पालन किया। भगवान जब छोटे से 4 वर्ष के बालक बन गए तो एक दिन भगवान को बड़ा सुंदर स्नान कराया, तिलक लगाया, काजल लगाया, पैजनिया पहनाई, पीतांबर पहनाया, चौक पूरा पटाई पर बैठा दिया, भगवान की आरती की, भोग लगाया और हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगी। तो देवहूति से मैया से कहते हैं कपिल महाराज कि मैया ये क्या करती हो? मैं आपका बालक हूँ, मेरी पूजन, मुझे प्रणाम क्यों करती हो? तो देवहूति कहती प्रभु मैं जानती हूँ कि आप नारायण हो, कितने जन्मों से आप हमारे पिता हो, हमारी माँ हो, और इस जन्म में पुत्र बन के आ गए थे। ये तो आपका बड़प्पन है, आप भगवान हो, मैं मालूम है, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो यहाँ से कपिल और देवहूति संवाद चालू हुआ। तो क्या प्रश्न किया मैया ने? मैया ने कहा ये भगवान ये बताइए, निर्वणा नितराम भूमन सदेन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेना ना प्रपन्नाथम तम प्रभो। हे प्रभु, इस संसार सागर में जो मनुष्यों ने जन्म लिया है, केवल ये चाहता है, आंखें चाहती हैं कि अच्छा देखें, जिह्वा चाहती है अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिले, कान सोचते हैं कि अच्छा सुनने को मिले, मन सोचता है कि अच्छे भोग भोगने को मिले, शरीर चाहता है सोने को अच्छे बिस्तर मिले। केवल मनुष्य इसी के चक्कर में पड़ा है। आपकी शरणागति कैसे प्राप्त हो, आपकी कृपा कैसे प्राप्त हो, ये आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आना, बार बार मरना, बार बार मां के गर्भ में आना, ये चक्र कैसे बंद हो? इस संसार सागर में मनुष्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए जन्म
जन्म लेने का। भगवान कहते हैं कि मैया आप तो स्वयं ज्ञानी हो, आपको मालूम नहीं क्या होना चाहिए। और एक प्रश्न और है, ये मन बंधन का कारण है, इसको मुक्त कैसे किया जाए। भगवान कहते हैं मैया आप तो स्वयं ज्ञानी हो, इतने बड़े ऋषि की पत्नी हो, इतने बड़े ऋषि की पुत्री हो, आपके लिए तो मेरे प्रभु अब ये बातों में मन मत टालो, हमें बताओ। तो भगवान ने वही अष्टांग योग बताया। तो मैया मन को वश में यदि करना हो, इंद्रियों को वश में यदि करना हो तो आसन पर बैठना सीखो, श्वासों पर विजय प्राप्त करो, संतों की संगति करो, इंद्रियों का निग्रह करो, और यम नियम संयम आसन प्राणायाम सब बताए, अष्टांग योग बताए, नवधा भक्ति बताई कि मैया यदि भगवान को इन इंद्रियों को लगाना है तो नेत्रों से भगवान के दर्शन करो, वाणी से जिह्वा से भगवान का नाम का जप करो, कानों से भगवान का भजन सुनो, मन में भगवान का ध्यान करो, हृदय में भगवान की स्थापना करो, पैरों से भगवान के पास में चल कर जाओ, हाथों से भगवान का पूजन करो, और भगवान को मित्र मानो, भगवान को सखा मानो, और भगवान के सामने पूरे शरीर को समर्पित कर दो, आत्मनिवेदनम अर्थात पूरा निवेदित कर दो भगवान के सामने। जब इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगा दोगी ना मैया तो मन बंधन से मुक्त हो जाएगा। मैया संसार में ये जो सुख दिखता है सुख नहीं है। आप क्या सोचती हो इस संसार में अच्छा भोजन करना सुख आनंद की प्राप्ति होती? नहीं। जब व्यक्ति गर्भ में आता है ना पृथ्वी पर तभी से उसको कष्ट मिलना चालू हो जाते हैं। माँ जब इसमें बताया है भागवत जी में कि जब माँ के गर्भ में वीर्य की स्थापना की जाती है तो पहले दिन एक छोटे से दाने के तिली के दाने के बराबर होता है बच्चा, 1 महीने में एक बेर के बराबर हो जाता है, 2 महीने में उसका शरीर और बढ़ जाता है, 3 महीने में पूरा शरीर बन जाता, लिंग का निर्धारण हो जाता है लड़का है कि लड़की, और 7वें महीने तक पूरा शरीर, मैंने बताया था एक दिन, और 7वें महीने तक उसका पूरा शरीर का निर्धारित हो जाता है। और गर्भवासम समम दुखम भूतो ना भविष्यति, गर्भ में जो दुख होता है कष्ट होता है ऐसा भूतो और भविष्य में कभी नहीं हो सकता। इतना कष्ट होता है, सोचना भी उतना कठिन है, इतना कष्ट होता है गर्भ में बच्चे को। छोटे छोटे कीटाणु हमेशा काटते रहते हैं। वो बेहोशी की हालत में बच्चा दोनों माँ के कुक्ष में पड़ा रहता है, दाएं और बाएं कुक्ष में, नेत्र को बंद किए, सिर को ढके हुए भगवान से कहता है प्रभु इस नरक से मुझे निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। मैंने पूर्व जन्मों में जो पाप किए थे उन पापों के चलते मैंने 84 लाख योनियों को भोगा, लेकिन अंत में ये मनुष्य योनि मिली है, अब मैं भजन करूंगा। मनुष्य भक्तों जो 84 लाख योनियां जो मिलती है ना, इन योनियों में एक चीज नहीं मिलती, बाकी सब रहती है, समझने और सोचने की शक्ति नहीं रहती। केवल मनुष्य को दी है कि तुम अपना कल्याण कर सकते हो, मुक्ति का उपाय केवल मनुष्य योनि में ही खोज सकते हो। और जैसे ही जन्म लेता है तो मेरी माता, मेरी पिता, मेरा घर, मेरी दौलत, मेरी जायदाद, मेरा माल, मेरा खजाना, इसी के चक्कर में मनुष्य पड़ेगा। बालक खेलपन में बिता दिया, बड़ा कमाने में बिता दिया, विवाह हो गया, बच्चे पैदा कर दिए। किसी ने कहा भजन, बोले बुढ़ापे में कर लेंगे, 85 साल में हार्ट अटैक आ गया, मर गए, काय को बुढ़ापा। क्या इसीलिए तुमने जन्म लिया था क्या? और बुढ़ापा भी मिले तो कंठ में कफ भरा हुआ है, भगवान का नाम नहीं ले पा रहा, घुर्र कंठ कर रहा है, बोलने की क्षमता समाप्त हो गई। भगवान कह रहे मैया इसलिए संसार केवल दुख का काम है, और मेरी शरणागति, मेरे चरणों की जो सेवा करता है उसी को मुक्ति मिलती है। और यदि मुक्ति चाहिए तो संसार को समान देखो, सोने को एक कंकड़ समझो, हीरा को एक कंकड़ के समान समझो, और कण कण में मुझे देखो। बोले कैसे देखो? बोले एक संत थे जिनका नाम था एकनाथ। एकनाथ जी
भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भजन करते थे। विट्ठल जी का भजन करते थे, विट्ठला विट्ठला विट्ठला, ओ विट्ठला विट्ठला, भगवान को विट्ठल कहते थे और भगवान का भजन करते थे। एक बार देखा कि संसार के जितने लोग हैं गंगोत्री से गंगा जल लेकर और रामेश्वरम में चढ़ाने जाते हैं। इनकी भी इच्छा हो गई, एक बार गंगोत्री पहुंच गए, पैदल गए नंगे पैर, गंगा जल हाथ में लिया। अब गंगोत्री से आप रामेश्वरम जाओगे तो 1-2 दिन में तो नहीं पहुंच जाओगे पैदल, कई महीने बीत जाते, 6 महीने बीत गए पैदल चलते चलते चलते, गंगा जल हाथ में। सामने रामेश्वरम का मंदिर था, मतलब ज्यादा दूरी नहीं रही होगी तो 1-8 किलोमीटर दूर से दिखने लगा था, जंगल में थी। तो भगवान ने परीक्षा लिया, क्या देखा, इनके साथ में बहुत मंडली भी थी। तो एक गधा मध्याह्न काल में गर्मी में पड़ा हुआ, मानो उसके प्राण निकल जाएंगे प्यास के बिना, जल के बिना। वो चिल्ला रहा है, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो, भैया कोई जंतु पिला दो, मैं मर जाऊंगा। अरे बताओ, इतने 6 महीना तो पैदल चल के आए, तुम्हें तो गधा मन न हो मर जाओ, तुम्हारी भगवान ने आयु इतनी लिखी हुई है, हमें क्या करना, हमें तो भगवान को जल चढ़ाना। 6 महीना जाएगा फिर लगे, 6 महीना आएगा फिर लगे, 1 साल फिर लगे, पूरी मेहनत खत्म हो जाएगी। सब महात्मा निकल गए। एक नाथ जी सबसे पीछे थे, खड़े हो गए, भगवान का मंदिर देखे और गधे को देखे, मन में सोचने लगे, हो ना हो ये भगवान रामेश्वरम ही है जो परीक्षा ले रहे हैं। और गंगा जल निकाला, सोचा ना समझा, मुंह में डाल दिया, कहते हम जानते हैं प्रभु, इस गधे के स्वरूप में भी आप हमारे रामेश्वरम हो, हमारे रामेश्वर नाथ हो। तो जैसे ही गंगा जल मुंह में डाला, उसमें से भोलेनाथ रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए। वो कहते हैं भक्त हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। तो गधे में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो मैया, यदि आपको संसार में कुछ मुझे प्राप्त करना है तो एक दृष्टि रखो, कण कण में मुझे देखो, तब आपको मैं प्राप्त हो सकता हूं। क्योंकि संसार तो एक मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है, यहाँ तो आना जाना लगा ही रहता है। आप क्या सोचते हो कि ये जो कमरा है, ये जो कक्ष है, इस संसार की जो गतिविधियां हैं, इस संसार की गतिविधियों में नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों में नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। बोलो राम सिया राम सिया राम जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम।
घर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ है। काया की कांटा डोरी का साथ उसी के हाथ है, काया की कांटा डोरी का साथ उसी के हाथ है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उस मर्जी का है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। इसको हम